नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के अभी आखिरी 3 अध्याय बाकी है। तो ये अगला जो 2 अध्याय है वो भाव भक्ति के बारे में है, और अंतिम अध्याय जो है वो प्रेम भक्ति के बारे में। अगला अध्याय दिखाइए, ये सब हो गया। आगे कीजिए। अध्याय 17 भाव भक्ति। ये है तीसरा तरंग। तो भक्ति रसामृत सिंधु के जो है अलग अलग तरंग थे। पहला जो तरंग था वो था सामान्य भक्ति। भक्ति के 6 लक्षण वो सब हमने देखा। उसके बाद दूसरा तरंग था साधना भक्ति। साधना भक्ति में 2 प्रकार, वैदिक साधना भक्ति और रागानुग साधना भक्ति। ये करते करते व्यक्ति जो है वो पहुंचता है भाव भक्ति। ये है तीसरा तरंग, अध्याय 17 और 18। आगे कीजिए। तो सारांश, भाव भक्ति की व्याख्या क्या है, फिर भाव भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होती है, वो सब हम देखेंगे। आगे कीजिए स्लाइड। और आगे कीजिए। तो सबसे पहला है भाव भक्ति की व्याख्या। मुख्य लक्षण है शुद्ध तत्व विशेषात्मा। यह भक्ति संवित लादिनी जैसे ऊंचे विशुद्ध शक्ति से युक्त है। और दूसरा है असो भाव उच्च, यानी कि अनुकूल भाव में निरंतर सेवा करनी। तो अध्याय 17 भाव भक्ति। वैदिक भक्ति करने से मनुष्य प्रकृति के भौतिक गुणों से परे दिव्य अवस्था तक वास्तव में ऊपर उठ जाता है। तो जैसे व्यक्ति भौतिक दुनिया में रहता है तो फिर भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये जो तीनों गुण हैं, भौतिक व्यक्ति जो है, जो बद्ध आत्मा है, उनके ऊपर हावी होते हैं। तो इसीलिए जो है व्यक्ति को उसे बाहर निकलने के लिए अपना साधना करना पड़ता है। तो साधना जो है वो वैदिक साधना है। विधि विधानों का पालन करते हुए, गुरु साधु शास्त्र इनका अनुगमन करते हुए जो करेगा वो वैदिक साधना भक्ति है। तो इसलिए फिर बता रहे हैं, वैदिक भक्ति करने से मनुष्य प्रकृति के भौतिक गुणों से परे दिव्य अवस्था तक वास्तव में ऊपर उठ जाता है। तो धीरे धीरे अगर तमोगुण में है तो वैदिक भक्ति करने से वो रजोगुण में आएगा। रजोगुण में है तो वैदिक भक्ति करने से वो आएगा सत्वगुण में। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है धीरे धीरे सत्वगुण में आके फिर बाद में जब भक्ति करने लगेगा अच्छी तरह से, तभी जो है तीनों गुणों से परे जाके त्रिगुणातीत हो जाएगा। उस समय उसका हृदय सूर्य की भांति प्रकाशित हो उठता है। क्योंकि ये भौतिक दुनिया है, इसको अंधकार, अंधेरा जो है उसको तुलना किया गया है। और जब तक व्यक्ति इन तीनों गुणों के चंगुल में है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, तब तक वो अंधेरा में ही है। इसलिए जब वो बाहर निकलता है तो तभी जो है उसको प्रकाश दिखती है। तब तक जो है व्यक्ति अनर्थों के अंधेरे में ही घिरा रहता है। उस समय उसका हृदय सूर्य की भांति प्रकाशित हो उठता है। उसके पहले उसके हृदय में अवांछित अनर्थ, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण के जो है वो सब पड़े हुए हैं। जब वो और वो ऊपर उठता है तो फिर उसका हृदय निर्मल हो जाता है। जिस तरह लोकों से दूर स्थित होने के कारण सूर्य के किसी तरह के बादल से ढक जाने की संभावना नहीं रहती, उसी प्रकार जब भक्त सूर्य की तरह शुद्ध हो जाता है तो उसके हृदय में भावमय प्रेम का विस्तार होता है, जो सूर्य प्रकाश की अपेक्षा अधिक तेजोमय होता है। तो इधर उदाहरण दे रहे सूर्य का। सूर्य को जो हम लोग पूरी तरह ढक नहीं सकते। क्यों नहीं ढक सकते? क्योंकि सूरज जो है बहुत ही ऊंचे स्तर पे है। इतने ऊंचे स्तर पे है, इतने ऊंचे स्तर पे है कि हम उसको पूरी तरह ढक नहीं सकते। ढकने का कोशिश भी करेंगे तो भी उनके किरणों को हम लोग नहीं ढक। इसी प्रकार से जब तक व्यक्ति ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से युक्त
कुछ भक्ति करता रहता है तो तभी वो अंधेरा में रहता है। लेकिन जब उसके हृदय के अंदर जो है पूरा शुद्धिकरण होके उधर जो है भाव विकसित होने लगता है, तो भाव जो है सूर्य के किरण के समान, और वो जो प्रकाश है उस प्रकाश को जो है कोई व्यक्ति उसको छुपा नहीं सकता। तभी कृष्ण के प्रति आसक्ति पूर्ण होती है और भक्त तुरंत अपने भावमय प्रेम में भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक हो उठता है। इस अवस्था में भक्त उत्तम अधिकारी पद को अर्थात पूर्ण भक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा भक्त भौतिक आसक्ति के कारण तनिक भी विचलित नहीं होता और वह राधा कृष्ण की सेवा में ही रुचि दिखलाता है। तो इस प्रकार से जो है भक्त जब पूरे अनर्थों से, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर या और भी नाना प्रकार के जो अनर्थ है, उनको वैधि भक्ति करके जब वो ऊपर उठता है, या फिर रागानुगा साधना भक्ति करके वो ऊपर उठता है, तो तब जो है उसका हृदय जो है पूरा निर्मल हो जाता है। तब उसमें एक प्रकार का प्रकाश जो है वो गोचर होता है, और वो जो प्रकाश है वही भाव भक्ति। तो भाव भक्ति की व्याख्या अभी रूप गोस्वामी कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ मुख्य लक्षण है और कुछ गौण लक्षण। मुख्य लक्षण यानी कि प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, गौण लक्षण यानी कि सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके मुख्य लक्षण क्या है? मुख्य लक्षण में पहला है शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। यह भक्ति संवित लादी जैसे ऊंचे विशुद्ध शक्ति से युक्त है, यानी कि बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही बलवती है। तो इधर उल्लेख कर रहे शुद्ध सत्व का। लेकिन जैसे अभी मैं बोल रहा था, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये है, लेकिन ये सब जो है भौतिक जगत के लिए, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भौतिक जगत के लिए। लेकिन जब व्यक्ति भाव भक्ति में आता है तो फिर भौतिक जगत को छोड़ के आध्यात्मिक जगत में वो व्यक्ति प्रवेश करता है। जब अगर वो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर दिया है, तो फिर ये सत्वगुण उसमें कैसे आएगा? तो ये जो शुद्ध सत्व इधर जो कहा गया है, ये प्रकृति के तीन गुण वाला सत्व नहीं, ये अलग प्रकार का सात्विकता है। ये बहुत ही दिव्य सात्विकता है। और इधर बता रहे कि ये केवल शुद्ध सत्व नहीं है, ये विशेष आत्मा, आत्मा के लिए विशेष है। तो बाकी जो प्रकृति के तीन गुण वाला जो सत्व गुण है, वो आत्मा के लिए कुछ नहीं करता। सामान्यतः वो देहात्म बुद्धि में ही रहता है। लेकिन आत्मा के लिए विशेष करने वाला ये जो शुद्ध सत्व है, ये साधारण नहीं है। ये भौतिक शक्ति की भी नहीं, ये आध्यात्मिक शक्ति के, अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है। इसलिए इधर कह रहे हैं ये आध्यात्मिक शक्ति जो है उसमें भी अलग अलग प्रकार के, तीन प्रकार के आध्यात्मिक शक्ति। एक है संदिनी शक्ति, दूसरा है संवित शक्ति, और दूसरा है लादिनी शक्ति। संदिनी शक्ति जो है वो आध्यात्मिक जगत का क्षेत्र, जो भी क्षेत्र है वो सब जो है संदिनी शक्ति से निर्माण होता है। फिर बाद में उधर जो संवित है वो उधर का ज्ञान के बारे में बताता है। फिर उसके बाद लादिनी शक्ति जो है वो हमको आह्लाद, यानी कि हमको एक आध्यात्मिक आनंद का अनुभूति करती है। जैसे सच्चित आनंद है उसी प्रकार का ये। तो ये भाव जो है ये बहुत ही विशेष है। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक तालाब है, तालाब का जो पानी है वो एकदम शांत है, उसमें आप एक पत्थर डालेंगे। पत्थर डालने से क्या हो जाता है, उधर से जो है अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के तरंग निकलना आरंभ हो जाते हैं। पहले एक छोटा तरंग रहता है, उसके बाद वो और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, और बड़ा होता है। लेकिन ये सब तरंगों का निर्माण क्यों हो रहा है? तरंगों का निर्माण इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो पानी में जो है पत्थर गिरा हो। अगर यदि पानी में पत्थर नहीं गिरता तो उधर किसी भी प्रकार के तरंग जो है नहीं निकलते। इसी प्रकार से जब अनर्थ निवृत्ति होता है, तभी हृदय के अंदर जो है एक, ये जैसे पत्थर मारना है ना, उस प्रकार का एक प्रचोदन होता है। जैसे अनर्थ निवृत्ति हो जाती है तो तभी जो एक प्रकार का वो प्रचोदन होता है, तो वो प्रचोदन जो है वो भाव भक्ति, भाव भक्ति जो है बाकी जो आध्यात्मिक शक्ति जो है उसका वो स्रोत है। इनके वहां से वो आरंभ हो गई। जैसे मैं बता रहा था, अगर पानी में वो पत्थर ही नहीं गिरता था तो कोई तरंग नहीं निकलते थे और तट तक नहीं पहुंच सकते थे।
इसी प्रकार से जब अनर्थ निवृत्ति होने के बाद हृदय के अंतरंग में एक स्फुरन आता है, हाँ, एक प्रचोदन आता है, तो फिर वो भाव भक्ति। फिर वही जो है जैसे इधर तरंग बढ़ते 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 जो है सर तक पहुंचे हैं, इसी प्रकार से ये स्फुरन जो होता है भाव भक्ति का, वो बीज के जैसा है। तो उधर से जो है एक एक तरंग निकलने लगा। वो एक एक तरंग जो है एक एक प्रकार का वो शक्ति, पहले संधिनी शक्ति, फिर और जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर संवित शक्ति, उसके बाद और जो बड़ा होता है तो फिर वो लादिनी शक्ति। इस प्रकार से जो है एक एक करके जो है ये तरंग जो है वो बढ़ना आरंभ हो जाते हैं। इसलिए जो भाव भक्ति है इसके अंदर जो है अंतर्गत ये तीनों शक्तियां हैं, संवित शक्ति, लादिनी शक्ति और संधिनी शक्ति। या फिर ऐसे आप समझ सकते हैं, अगर प्रेम जो है, अगर वो सूर्य के समान है, प्रेम जो है अगर वो सूर्य के समान है, तो फिर भाव जो है उसका किरण, भाव जो है वो किरण है, यानी कि अभी जस्ट जो है आरंभ हो चुका है। और जैसे एक अवस्था आती है अनर्थ निवृत्ति का, हाँ, जैसे अधो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद ये सब आरंभ होता है, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम। अनर्थ निवृत्ति होने के बाद भक्ति में निष्ठा, भक्ति करने के लिए रुचि, और भक्ति ही मैं करूंगा इस प्रकार का आसक्ति निर्माण होता है। जब वो आसक्ति बहुत ही बलशाली होता है तो तभी अचानक जो है भाव जो है वो प्रकट होना आरंभ हो जाता है। तब तक जो है ये हमारा जो साधना है, प्रयास है, वो चलता रहेगा। और ये जो भाव भक्ति है ये बहुत ही विशेष है। और ये जो भाव भक्ति, इसको रति भी कहते हैं। रति यानी कि आसक्ति। ये भगवान से जो है हमारा इतना जो है आसक्ति बढ़ा देती है कि हम उसके बिना जो है रह नहीं सकते। जैसे जल बिन मछली, हाँ, उस प्रकार का जो अवस्था व्यक्ति का हो जाता है। और ये जो है एक प्रकार का अनुभव है। अनुभव यानी कि ये जो मुख्य भाव है, इसको फॉलो करने वाले जो भाव है उसको अनुभव बोलते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद ये जो अनुभव जो फॉलो करने वाला है वो स्थायी यानी कि फिक्स हो जाता है। फिक्स होने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो जैसे जैसे तरंग निकलते हैं तो फिर वो अनुभव होता है, फिर बाद में जो है स्थायी यानी कि पूर्ण रूप से वो फिक्स हो जाता है। जैसे ही वो फिक्स होता है तो तभी हम उसको बोलते हैं प्रेम। भाव जो है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, प्रेम तक वो बढ़ता है, तभी वो स्थायी होता है। लेकिन स्थायी भी जो है वो साधारण नहीं है। स्थायी के ऊपर भी जो है और अलग अलग प्रकार के, यानी कि प्रेम के ऊपर भी और भी अलग अलग प्रकार का जो स्तर है। प्रणय, फिर बाद में मान, फिर बाद में अंत में जो है महाभाव। जैसे चैतन्य महाप्रभु जो है इसी महाभाव का आस्वादन करने के लिए वो आए राधा रानी के भाव में। तो इस प्रकार का ये जो भाव है ये बहुत ही जो है वो महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से यही जो भाव है धीरे 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 जो है बढ़ते 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 वो महाभाव हो जाता है। और ये जो है बहुत ही विशेष शुद्ध सत्व है। विशेष क्यों है? विशेष इसीलिए है क्योंकि ये हमको जो है अपना स्वरूप शक्ति का जो है वो जागृत करता है। हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हमारा जो स्वरूप शक्ति है उसको जो है वो प्रचोदन करता है। तो फिर बाद में वो धीरे धीरे जो हमको उसमें आह्लादिनी शक्ति है, एक प्रकार का जो आनंद है उसका जो हम लोग अनुभव करना जो है वो आरंभ कर देते हैं। इस प्रकार से सबसे पहले जो है ये विशेष शक्तियां आरंभ होते हैं। सबसे पहला संधिनी शक्ति। संधिनी शक्ति जैसे आता है तो फिर हमारा जो है भौतिक क्षेत्र से आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारा पदार्पण होता है, यानी कि हम लोग कदम कर रखते हैं। उसके बाद उसमें ऐड होता है, उसमें जो है मिक्स होता है संवित के साथ, संधिनी के साथ, वो है संवित। और जैसे संवित जो है उसमें हो जाता है तो फिर व्यक्ति जो है अपना धीरे धीरे जो है और आगे बढ़ता है। फिर भक्ति के भाव में जो स्टेज है उसका जो है उसको ज्ञान मिलना आरंभ हो जाता है। फिर उसके बाद अभी जो है संधिनी और संवित दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद उनके साथ अगर लादिनी भी मिक्स हो जाती है कुछ समय के बाद, तो फिर व्यक्ति को जो है स्वरूप शक्ति का अनुभव होना आरंभ हो जाता है कि वो कौन है।
हाँ, इस प्रकार से जो है तभी जो है उस व्यक्ति का कृष्ण का प्रति जो है संग करने का इच्छा जो इतना उत्कट होता है, इतना उत्कट होता है कि वो व्यक्ति जो उसको छोड़ ही नहीं। फिर वही भाव जो है धीरे धीरे पूरा स्थायी हो जाता है तो प्रेम कहलाता है। और प्रेम के अंदर भी जो है अलग अलग प्रकार के स्थायी भाव है, जैसे मैं बता रहा था, महाभाव वगैरह ये सब। और ये जो महाभाव है केवल राधा रानी और उनके जो ग्रुप वाले हैं उन्हीं के पास है। इसी को मोदन भी कहते हैं। हाँ, ये जो महाभाव है इसको जो है वो मोदन भी कहते हैं। हालांकि गोलोक वृंदावन में जो है अलग अलग प्रकार के सब गोपियां हैं। जैसे राधा रानी है, फिर राधा रानी का ग्रुप के साथ का दूसरा ग्रुप है, वो है चंद्रावली का ग्रुप। लेकिन चंद्रावली का जो ग्रुप है उसमें ये इस प्रकार का मादन, यानी कि जो बहुत ही ऊंचा महाभाव नहीं है। ये केवल जो है राधा रानी और उनके जो गोपियां हैं उन्हीं में से जो है ये हम इसको जो है देख सकते हैं। और इस प्रकार से ये जो शुद्ध सत्व जो है जब हृदय के अंदर जो है वो प्रवेश कर देता है, तो फिर धीरे धीरे जो है अंदर जो अभी सुप्तावस्था में जो कृष्ण प्रेम था उसको जो है वो जगाता है। कैसे? जैसे अगर कोई एक बीज है, बीज को जो है अंकुरित होना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? बीज को जो है मिट्टी में बहुत ही जो फर्टाइल लैंड, जो बहुत ही जो उपजाऊ जमीन है उसमें आपने डाल दी, उसको खत पानी भी डाल दिए। केवल इसी से जो है वो अंकुरित नहीं होता। उसको अंकुरित होने के लिए और एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु लगता है, वो है सूरज का किरण। हाँ, सूरज का किरण जब तक उसके ऊपर नहीं पड़ता तब तक जो है वो अंकुरित होना नहीं होता। अंकुरित होने के लिए उस शक्ति की बहुत आवश्यकता है। इसी प्रकार से हमारे हृदय के अंदर ये भाव जो है बीज रूप में पड़ा हुआ, जब तक उसके ऊपर भक्तों की कृपा, गुरु की कृपा नाम का जो है कृपा का किरण नहीं आता, तब तक जो है अंकुरित होना आरंभ नहीं हो। इस प्रकार से जो है भक्तों का संग और भगवान की जो कृपा है, गुरु कृष्ण प्रसाद पाइया भक्ति लता भी, गुरु और कृष्ण की कृपा जब हो जाती है तो फिर जो है वो अंकुरित होना जो है आरंभ हो जाता है। नहीं तो फिर वो बीज ऐसे ही पड़ा रहता है। उसमें शक्ति है लेकिन जो है वो फलीभूत नहीं हो, वो ऐसे ही जो है इधर पड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से जो है जब व्यक्ति शुद्ध सत्व में आता है तो फिर धीरे धीरे जो है उसका भाव बढ़ने लगता है। तो भाव बढ़ते बढ़ते जो है उसमें प्रेमांकुर होता है। पहले भावांकुर हुआ, उसके बाद कुछ अनुभाव होते हैं, उसके बाद जो है वो स्थायी भाव, फिक्स भाव आता है, तो फिर उसमें प्रेमांकुर होता है। तो प्रेमांकुर जो है ये प्रेम का जो है पहला जो है वो किरण है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है शुद्ध सत्व, इधर सत्व यानी कि बहुत ही विशेष प्रकार के शक्तियों से युक्त है ये। विशेष प्रकार से शक्तियों के युक्त होने के कारण ये आत्मा के लिए भी बहुत विशेष है। ये जो है भाव भक्ति का पहला लक्षण है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, ये संवित शक्ति, संधिनी शक्ति और लादिनी शक्ति के बारे में बताइए ना। तो मैं बताया, संदिनी शक्ति, अलादिनी शक्ति और ये जो संवित शक्ति है, तीनों जो है आध्यात्मिक शक्तियां हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में ये रहते हैं या फिर आप भक्ति के एक बहुत ही ऊंचे स्तर पे आते हैं तो तभी ये सब शक्तियां जो है वो काम करना आरंभ करती हैं। सबसे पहले जब हम लोग भक्ति करते करते भौतिक क्षेत्र से आध्यात्मिक क्षेत्र में हम जैसे कदम रखते हैं तो फिर तभी जो है वो आध्यात्मिक क्षेत्र का जो शक्ति है उसको बोलते हैं संदिनी शक्ति। इस संदिनी शक्ति के कारण ही आध्यात्मिक जगत का निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद उधर जो भी गतिविधियां सब कुछ है वो उसका जो ज्ञान है वो है संवित शक्ति। फिर वो ज्ञान मिलने के बाद हम लोग जो इधर भगवान के नाना प्रकार का सेवा करते हैं या फिर उनके लीला में हम लोग भाग लेते हैं, तभी हमको एक प्रकार का आनंद मिलता है, वो है लादिनी शक्ति। इस प्रकार से जो है तीन प्रकार के ये शक्ति है बहुत ही विशेष प्रकार के। एक है अंदिनी शक्ति, दूसरा है संवित शक्ति और दूसरा लादिनी शक्ति। जब तक हम भाव स्तर तक नहीं आते तब तक इसका जो है कुछ कुछ भी हमको जो बिल्कुल अनुभव नहीं होता। हाँ, उसके लिए जो है अनर्थ निवृत्ति होने के बाद
निष्ठा, रुचि, आसक्ति होना चाहिए। तब पूरा आसक्ति जब होता है तो तभी जो है ये शक्तियाँ जो है अपने हमारे ऊपर जो है वो प्रभाव डालना आरंभ कर देती है। तब तक हमको समझना चाहिए कि अभी भी हम लोग भौतिक जगत के क्षेत्र के भौतिक प्रकृति के तीन गुण जो है तत्व, रज, तम, उसी के अंतर्गत है। जैसे इससे छुटकारा मिलता है तो फिर आध्यात्मिक क्षेत्र के तीन शक्तियों के अंतर्गत हम लोग अंदर जो है हम लोग प्रवेश करते तो प्रभु जी, जो संधिनी शक्ति है वो बलराम जी है, और हैं। हाँ जी, बलराम जी ही है, क्योंकि क्षेत्र जो है बलराम जी का ही है। संवित शक्ति का फिर स- अंतरंगा माया शक्ति। अंत अंतरंगा शक्ति जो है वो लादिनी शक्ति, इनकी राधा रानी की शक्ति। तो संवित शक्ति का रिप्रेजेंटेटिव क्या है? संवित मतलब, शक्ति का भी रिप्रेजेंटेटिव गुरु तत्व ही है, वो है बलराम जी ही है। अच्छा। हाँ जी। तो प्रभु जी, मतलब माया शक्ति के दो दो भाग है, तो वो जो संवित शक्ति में आता है क्या, अंतरंगा शक्ति? अंतरंगा शक्ति या फिर योग माया शक्ति, ये सब एक ही है। उसका जो अलग अलग प्रकार के नाम हम देते हैं। और जो भौतिक जगत में जो माया जो काम करती है वो जो है बहिरंगा शक्ति या फिर महामाया। तो संवित शक्ति मतलब अंतरंगा माया जो है वो संवित शक्ति में आती है क्या, वो पूछ रही थी मैं। देखिए, माया जो है वो संवित शक्ति में नहीं आती। माया अच्छा। जो है उसका दो माया है, एक योग माया और एक महामाया। महामाया जो है केवल भौतिक क्षेत्र में ही काम करती है। उनके अंतर्गत यानी कि वो भौतिक प्रकृति है, उनके अंतर्गत सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आता है। और माया जो ओरिजिनल माया है उनको बोलते हैं योग माया। और योग माया के अंतर्गत जो है तीनों शक्तियां आती है, संदिनी शक्ति, संवित शक्ति और लादिनी शक्ति। अच्छा, तो ये तीनों जो है वो योग माया के अंडर आता है। हाँ, जिस प्रकार इधर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण जो भौतिक प्रकृति के अंदर है, तो उस प्रकार से उधर योग माया के अंतर्गत वो सब आता है। और योग माया का स्रोत डायरेक्ट राधा रानी ही है। ओके। जैसे इधर ये समझ में तीनों का मेन जो है वो दुर्गा है, वैसे उधर वो राधा रानी। समझ में आया प्रभु जी, थैंक अरे, और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, हम लोग आगे यू। बढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभू जी। हाँ, बोलिए। हाँ, प्रभू जी, अंतरंगा, बहिरंगा आणि तटस्थ अशा तीन शक्ती आहेत ना प्रभू जी? एक्चुअली दो ही शक्ति है, एक है अंतरंगा शक्ति और एक बहिरंगा शक्ति। जो जीव हाँ। तत्व है उसको एक तो बहिरंगा शक्ति में रहना पड़ेगा या फिर उसको अंतरंगा शक्ति में रहना पड़ेगा। तटस्था शक्ति ऐसा कुछ है ही नहीं। तटस्था शक्ति करके जो है कोई फिक्स जो है वो स्थान नहीं है। तो जीव के पास दो ही चॉइस है, एक अंतरंगा शक्ति में रहिए या फिर बहिरंगा शक्ति में रहिए। ये दोनों इसमें रहने के लिए उसके पास चॉइस है, इसीलिए उसको तटस्थ बोलते हैं, न्यूट्रल है। वो इधर जाएगा उधर जाएगा हमको मालूम नहीं है। जैसे मैं जो है कोई चौराहे में हूँ, मैं अभी लेफ्ट में जाऊंगा क्या राइट में जाऊंगा वो मालूम नहीं है। इस प्रकार के एक प्रकार से मैं तटस्थ हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उधर तीन रास्ता है, नहीं, वो दो ही है। एक आप या लेफ्ट में जाइए या फिर राइट में जाइए। मग प्रभू जी, अंतरंग शक्तीच्या अंडर ह्या तीन शक्ती काम करतात का प्रभू जी? हाँ हाँ, यस यस यस। हरी बोल प्रभू जी। अरे, तो आगे है असो भाव उच्चते, अनुकूल भाव में निरंतर सेवा करना, उसके बारे में बता रहे थे। इसके स्पष्टीकरण के लिए पिछले अध्यायों में भक्ति के लक्षणों के साथ ही कतिपय निर्देश भी बतलाए गए हैं कि हम अपनी वर्तमान इंद्रियों से किस तरह भक्ति कर सकते हैं और रागानुगा प्रेम में भाव के स्तर तक धीरे धीरे किस तरह उठ सकते हैं। इस तरह वैदिक भक्ति तथा रागानुगा भक्ति भक्ति के इन दो प्रकारों की व्याख्या की गई है। वैदिक भक्ति के भी दो विभाग होते हैं। एक है प्रभावात्मक सिद्धि, यानी कि वो भाव का है, भाव का अंश, और तथा कार्यकारी यानी कि चेष्टा, यानी कि साधना का अंश। तो प्रभावात्मक सिद्धि अंश भाव कहलाता है। इस संबंध में तंत्रों में एक कथन आता है कि
भगवान के शुद्ध प्रेम की पहली अवस्था भाव है। इस अवस्था में मनुष्य कभी कभी आंसू बहाते या कांपते देखा जाता है। यद्यपि ये लक्षण सदैव प्रकट नहीं होते, किंतु यदा कदा प्रकट होते हैं। जब दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को संकट में डाल दिया था, तो वे भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने लगे। इस तरह उनके शरीर में कुछ परिवर्तन, विकार विकसित हुए और उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे। ये लक्षण भाव के कार्य है। ये शरीर के कंपन एवं अश्रुपात के रूप में देखे जाते हैं। ये भाव ये भाव लक्षण बाह्यतः प्रकट हो जाते जाने के बाद मन में बने रहते हैं, और भाव की यह अ, सातत्य समाधि कहलाती है। आस्वाद की यह अवस्था कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार के भावों का आदान प्रदान का कारण बनती है। तो इधर बता रहे कि दूसरा असौ भाव उच्चते। असौ भाव उच्चते यानी कि अनुकूल भाव में निरंतर सेवा करना। यानी कि जब आप भाव भक्ति में भी आते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको सेवा नहीं करनी, तभी भी सेवा करना है। साधना भक्ति में भी सेवा करना है, भाव भक्ति में भी करना है, प्रेम भक्ति में भी करना है। जब वो लोग जाते हैं तभी भी जो है सेवा करना है। लेकिन सेवा का जो क्वालिटी है और वो जो भाव है, वो जो है वो बदल जाता है। तो इधर असौ कहा है। असौ का मतलब क्या है? असौ का मतलब होता है निरंतर सेवा करना। साधना भक्ति में निरंतर सेवा नहीं होता। निरंतर सेवा जो है जब तक अनर्थ निवृत्ति हो गया, हम ऊंचे स्तर तक नहीं आते, यानी कि निष्ठा रुचि आसक्ति तक नहीं आते, तब तक सेवा निरंतर नहीं होती। जब ये निरंतर सेवा होती है तो तभी उसको असौ कहते हैं। हाँ, तो वो स्तर तक जो हमको पहुंचना है। और जैसे शुद्ध भक्ति की हम लोग जब परिभाषा दिया था, अन्याभिलाषता शून्यम ध्यान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम। तो उधर बताया था कि शुद्ध भक्ति जो है वो कृष्णानुशीलनम, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, यानी कि कृष्ण के अनुकूल भाव में हमको क्या करना है? शीलनम करना है, यानी कि कार्य करना। और उधर आप हमको बताया गया था कि शीलनम जो है उसका दो रूप होता है, एक है क्रिया और दूसरा है भाव। शीलनम शीलनम यानी कि एक्शन। एक्शन हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं, एक शारीरिक काया और दूसरा जो है मानसिक। तो इस प्रकार से जो शारीरिक काया से हम लोग जो करते हैं उसको बोलते हैं चेष्टा, यानी कि एक्शन। और दूसरा जो है भाव, यानी कि मानसिक रूप से हम लोग करते हैं। अभी मान लीजिए नया कोई व्यक्ति आया है फोन, उसको आप बोलेंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो है मानसिक सेवा करना है, क्या हो सकता है? उसका मन जो है पूरा ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहा है, वो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके इंद्रियों का निग्रह करने के लिए चेष्टा, उसको जो अलग अलग प्रकार का सेवा में लगा, यानी कि शारीरिक सेवा चलता है। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद वाचिक सेवा, फिर उसके बाद जो उसका मानसिक सेवा होता है। इस प्रकार से जब हम लोग वैदिक साधना भक्ति करते हैं तो तभी जो है इंद्रियों से हम ज्यादा सेवा करते हैं। फिर बाद में जब राग साधना भक्ति में आते हैं तो थोड़ा वाचिक, वचनों का रहता है। फिर उसके बाद तीसरा जो है वो भाव भक्ति, उसमें मानसिक, यानी कि भावात्मक सेवा हम लोग करते हैं। तो हम लोग जो है शरीर से सेवा करें या ना करें, हमेशा हमारा जो मन और हृदय जो है वो हमेशा जो है भक्ति करती रहती है। तो इस प्रकार से शीलनम का दो भाग है, एक चेष्टा यानी कि शरीर से इंद्रियों से करना, और दूसरा मन से करना। क्योंकि इधर विषय भाव का है तो भाव जो है वो प्रकट होता है मन में। तो इसीलिए जो है इधर ये शीलनम का इधर जो मतलब होता है वो तो भाव से हमको करना है, यानी कि इधर भाव बहुत रहता है। जब नया नया व्यक्ति भक्ति आरंभ करता है तो उसमें भाव नहीं रहता, फिर भी वो करता रहता है सेवा, जो भी बोले है, भगवान का दर्शन करता है, सब कुछ होता है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जो है, जैसे भगवान को देखने के बाद उसमें कोई अष्ट विकार नहीं आता, क्योंकि वो भाव जागृत नहीं हुआ उसमें। लेकिन जब वो भाव भक्त है, हाँ, जो भाव भक्त है, जैसे जो है वो भगवान को देखता है तो उनमें जो है अलग अलग प्रकार के जो है वो अ, तरंग जो है निर्माण होना आरंभ हो जाता है, अष्ट विकार उसमें निर्माण होना जो है आरंभ हो जाता है। और वो सब जो है भगवान के अनुकूल भाव में ही रहता है। वो निरंतर जो है व्यक्ति सेवा जो है वो करता रहता है। तो इस प्रकार से ये जो भाव है इधर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाव क्या है? मन का जो है विविध प्रकार के स्तर।
मन को जो विविध प्रकार के जो स्तर है भक्ति में, तो उसको बोलते हैं वो भाव। और ये जो अलग अलग प्रकार के जो भाव है वो धीरे 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 जो है, जब मन जो है कोई अपने आ, आ, इच्छित वस्तु को देखता है, तो तभी जो उसमें तरंग ज्यादा आ जाते हैं। अभी भक्ति करने वाले व्यक्ति में जो है इच्छित वस्तु जो है वो है कृष्ण। इसीलिए वो व्यक्ति जब भी कृष्ण के बारे में सुनता है, कृष्ण के बारे में बोलता है, कृष्ण का कीर्तन करता है, कृष्ण का स्मरण करता है, कृष्ण का विग्रह देखता है, कृष्ण का लीला स्थली में जाता है, कृष्ण का लीला के बारे में श्रवण करता है, तो फिर कृष्ण के साथ उसका जो है इस प्रकार का जो है बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो जाता है। तो उसके कारण जो है उसका जो शरीर है वो चुप नहीं बैठता, उसमें जो है नाना प्रकार के जो है विकार आना आरंभ हो जाते हैं, क्योंकि वो हृदय को टच करता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा है, वो बैठा है तो अभी तक जो है उसके मन का जो है या शरीर का जो है कोई विकार नहीं। अगर कोई आके उसको बोलता है कि आप जो है पूरा स्टेट में जो है फर्स्ट आए हो, तो अचानक उसका चेहरा देखिए, अब उसका जो है पूरा चेहरा जो है पूरा चेंज हो गया। अभी क्यों? ये जो अ, विषय था वो फर्स्ट आया है, वो कहाँ चला जाता है? वो हृदय में जाता है। फिर हृदय में जैसे जाता है तो हृदय में जो है विकार होना आरंभ हो जाता है, और वो जो है शरीर में बोले तो एकदम पूरा खुश हो जाता है, कभी कभी नृत्य करने लगता है, सब कुछ। या फिर अगर उसने जो है कोई दुखद वार्ता सुनी, कोई जो है उसके प्रिय व्यक्ति का मृत्यु हो गया, तो तभी भी जो है हृदय को लगता है, तो हृदय से जो है नाना प्रकार के जो है तरंग निकलते हैं, तो तभी जो है अश्रुपात होता है। कभी कभी कुछ लोग उसको सहन नहीं कर सकते तो मूर्छित भी होते हैं। इस प्रकार से जो है वो अलग अलग प्रकार का जो है मन में जो है अलग अलग वृत्ति होता है। इसको बोलते हैं चित्त वृत्ति। हाँ, चित्त वृत्ति। इसीलिए जो है अमर कोश, जो संस्कृत का डिक्शनरी, उसमें बोलते हैं विकारो मनसो भावा। मन में जो विकार होते हैं वही भाव है। मन में या हृदय में जो है अलग अलग प्रकार के जो विकार होते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, उसको बोलते हैं भाव। इस प्रकार से जो भाव है बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मन का ही खेल है। तो मन के रूप से जो है मानसिक स्तर पे जो हम लोग इसमें जो है ज्यादा गंभीर होते हैं, ज्यादा जो हमारा जो है वो इन्वॉल्वमेंट जो है ज्यादा इधर हो जाता है। तो इस प्रकार से भाव जो है एक दृष्टि से हम बोल सकते हैं कि साधना का अंतिम चरण, जब मन के या हृदय में जो इस प्रकार के तरंग स्फुरित होना आरंभ हो गए, तो फिर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अभी मैं वैदिक साधना भक्ति में जो है परिपूर्णता को मैंने हासिल कर लिया है, प्राप्त कर लिया। जब तक ये तरंग नहीं आते तब तक हमको जो है वो समझना चाहिए कि अभी भी हमारा साधना भक्ति के स्तर पे ही हम लोग। और ये जो है अचानक आ जाते हैं, अचानक जैसे आने लगते हैं, तो समझ में आ जाना चाहिए कि अभी जो हम लोग दूसरे चरण यानी कि भाव भक्ति में जो हम लोग अभी प्रवेश कर रहे हैं। किसी को कुछ कहना है इसके ऊपर? तो ठीक है, आगे चलते हैं, आगे कीजिए। तो ये हो गया दो मुख्य लक्षण, शुद्ध सत्व विशेषात्मा और असौ भाव उच्चते। अभी गौण लक्षण दो है, तो उसके बारे में आगे है गौण लक्षण। रुचि भी चित्त मात्रुण्य कृत। तो गौण लक्षण में पहला है रुचि भी चित्त मात्रुण्य कृत। तीन प्रकार के रुचि उत्पन्न करके हृदय को सुकोमल बनाता है। मात्रुण्य, मात्रुण्य यानी कि कोमल। हाँ, ये जो है बहुत ही भाव जो है वो मन को जो है पूरा कोमल बनाता है। अगर वो कोमल नहीं है, तो फिर उसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है विकार यानी कि परिवर्तन या चेंजेस नहीं होता। जब मिट्टी जो गिल्ला रहता है, तो उसको जो है हम लोग उसको विकार कर सकते हैं, उसको जो है अलग अलग में जो है उसको शेप दे सकते हैं। अगर वो बहुत ही हार्ड हो गया है, तो फिर उसको हम लोग कुछ नहीं कर। इसी प्रकार जब तक अनर्थ रहते हैं हमारे हृदय में, तब तक वो बहुत ही कठिन रहते हैं। उसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है ये ऊंचा जो विकार है वो उत्पन्न नहीं करते। लेकिन जैसे वो सॉफ्ट हो जाता है, तो उसमें जो अलग अलग प्रकार के जो है हम लोग इम्प्रेशंस को दिखा सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति सूखा हुआ जमीन है उसके ऊपर चलता है, तो उसका जो पद के चिन्ह है वो दिखते नहीं। अगर वही गिल्ला जो मिट्टी है उसमें वो चल रहा है, तो उसका जो है पूरा अच्छी तरह जो इम्प्रेशन, चरण चिन्ह जो है वो अंकित होने लगता है। इसी प्रकार से
जब व्यक्ति जो है वो आसक्ति के स्तर पर आता है तो फिर जो है पूरा हृदय जो है पूरा इतना सॉफ्ट हो जाता है कि उसमें जो है अलग अलग प्रकार के जो है तरंग या भाव जो है वो प्रकट होना आरंभ हो जाता है। इस प्रकार से रुचि भी चित्त मास्रुल्य को वो इतना जो है कोमल, इतना जो है सॉफ्ट हो जाता है कि उसमें सभी नाना प्रकार के जो है रुचि वो जो है उत्पन्न होना आरंभ होते हैं। रुचि जो है बहुत ही आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति जो है उसको मैं घर पे बुलाया हूँ, उसको 56 भोग खिला रहा हूँ, लेकिन उसमें रुचि ही नहीं है खाने की, भूख नहीं है, तो फिर वो कुछ नहीं करता। इसी प्रकार से कृष्ण के पास जो है कई प्रकार के जो ऊंचे रस उनके पास है, लेकिन हमको उसको प्राप्त करने की रुचि नहीं है, तो हम लोग जो है अनर्थों में पड़े हुए हैं, तो फिर जो है वो उसके साथ जो हम लोग आदान प्रदान जो है वो बिल्कुल वो नहीं करते। तो इस प्रकार से रुचि भी चित्तम आसुन्य, तो ये जो भाव है ये जो है हृदय को जो है बहुत ही सुकोमल बनाता है। जैसे सुकोमल बनाता है तो फिर उस हृदय के अंदर जो नाना प्रकार के जो है रुचि, और ये जो रुचि है कृष्ण से संबंधित, भक्ति से संबंधित जो है वो एक एक करके जो है वो उत्पन्न होना जो है वो सब आरंभ हो जाता है। तो ऐसे कहते हैं कि 3 प्रकार के रुचि या 3 प्रकार के जो अभिलाषा है वो मन में जो है उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला है प्राप्ति अभिलाषा। प्राप्ति अभिलाषा यानी कि कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा बहुत ही तीव्र, बहुत ही उत्कट रहता है। अभी भी हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो हमको लग रहा है कि हाँ कृष्ण को जो हमको प्राप्त करना है, लेकिन ये कभी कभी एक झटका आता है बस। हाँ, जब करते करते जो है हम लोग कभी कभी जो इस प्रकार का झटका आता है, या फिर कभी जो है भगवान को देखते हैं तो इस प्रकार झटका आता है, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं रहता। ये कंटिन्यूअस नहीं रहता, लेकिन जब आप भाव भक्ति के स्तर तक आते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपके जो भाव है वो स्थायी यानी कि फिक्स हो जाता है, तो फिर तभी जो है कृष्ण को मुझे प्राप्त करना ही है, इस प्रकार का जो इच्छा है वो पूरा जो है स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ही बलपूर्ण हो जाता है। हाँ, तो उसके बिना जो है ऐसा लगता है कि बस अगर कृष्ण को मैं प्राप्त नहीं करूंगा तो फिर मेरे जिंदगी का क्या उद्देश्य। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे न मे। गोविंद का विरह हो गया, कृष्ण का प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो फिर जगत शून्य है। तो जैसे अर्जुन आए कहाँ से, द्वारका से, आके युधिष्ठिर महाराज से मिले। युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को देखा, अर्जुन बहुत खिन्न, बहुत दुखित। उनको पूछा क्या हो गया, अलग अलग प्रकार के प्रश्न करते हो, दुखी क्यों हो सकते हैं। अंत में जो है अर्जुन बोलते हैं कि बस हम लोग जो है बस वंचितो हम महाभागा। हाँ, हमको जो है वंचन किया गया है। क्यों, क्या वंचन किया गया है, कृष्ण हमको छोड़ के चले गए। जैसे युधिष्ठिर महाराज सुनते हैं कृष्ण हमको छोड़ के चले गए, तुरंत जो है वो किसी को नहीं पूछते, जाके जो है वल्कल वस्त्र धारण करते परीक्षित को राजा बना के जो है वन में आने के लिए तैयार हो जाते। हाँ, तो इस प्रकार से जो है जब तक कृष्ण है उस प्रकार का जो प्राप्त करने की जो अभिलाषा है वो बहुत ही तीव्र वो रहता है। उसके बिना जो है बिल्कुल उनको लगता है कि शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद गृहे न। कृष्ण के बिना जो है और कुछ ये है ही नहीं, सब कुछ जो है जिंदगी उनका केवल कृष्ण के लिए ही ये होता है। उसके बाद दूसरा है अनुकूल्य अभिलाष। अनुकूल अभिलाषा यानी कि सेवा से कृष्ण को संतुष्ट करने की आदत। उनको लगता है कि मैं इस प्रकार से सेवा करूंगा, इस प्रकार से सेवा करूंगा, उस सेवा से मैं कृष्ण को जो है संतुष्ट करने का कोशिश करूँ। तो किसी भी प्रकार सेवा हो सकता है। जैसे एक बार द्वारका में कृष्ण बैठे थे तो नारद मुनि आए। नारद मुनि ने देखा कि कृष्ण जो है बहुत ही दुखी लग रहे थे, संकट में लग रहे थे। उन्होंने पूछा क्या हो गया। उन्होंने मेरा जो है बहुत ही सर दर्द हो रहा है। उन्होंने बोला ठीक है, उसके लिए उपाय क्या है। उन्होंने बोला मेरे भक्तों का जो है अगर चरण धूलि मुझे मिला और उसको मैं अपने मस्तक में लगा दिया तो फिर वो ही जो है उसका ऑइंटमेंट। महाराज ने बोला आपके तो बहुत सारे हैं, मैं अभी गया और अभी आया, द्वारका में सबको पूछा, कोई देने के लिए तैयार नहीं। सब जगह अलग अलग जगह घूमे, कोई भी देने के लिए तैयार नहीं, कौन करेगा। क्योंकि सबको मालूम है इस प्रकार करेंगे तो फिर वो लोग नरक में चले जाएंगे। लेकिन जब गोपियों के पास आए तो तुरंत सब लोग जो है चरण धूलि देने के लिए मैं पहले ऐसा कर रहे हैं। तो नारद मुनि बहुत ही आश्चर्यचकित हो। तो ये है अनुकूल्य अभिलाष, सेवा से कृष्ण को संतुष्ट करने की आस्था। ठीक है, भले ही मैं जो हूँ नरक में चले जाऊं, लेकिन इस प्रकार सेवा करने से अगर कृष्ण को संतुष्टि मिल सकती है तो इस प्रकार का ही आशा वो लोग रखते हैं। इसलिए जो है
गोपियां जो है बहुत ही उच्च उच्च कोटि के जो है वो भक्त है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी गोपी भरतुर पद कमल योर दास दासानुदास, वो भी गोपियों के जो है चरण चिन्हों को अनुगमन करने की जो उनकी इच्छा है। उसके बाद तीसरा है सौहार्द अभिलाषा, हृदय में कृष्ण की निकट रहने की इच्छा हमेशा जो है। अभी कभी कभी जो है शारीरिक दृष्टिकोण से ये संभव नहीं है। जैसे कृष्ण जो है जब वृंदावन में थे तो तभी ये संभव था गोपियों को कि उनका जो है दर्शन करे या उनके साथ जो है लीला करे सब कुछ। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है वृंदावन में ही रहते थे। लेकिन बाद में जो अक्रूर उनको लेके चले गए, अक्रूर लेके चले गए किसको? कृष्ण को उन्होंने वृंदावन से दूर कर दिया, लेकिन गोपियों के हृदय से दूर नहीं कर पाए। क्यों? ये सौहार्द अभिलाषा के कारण। सौहार्द अभिलाषा यानी कि हार्द यानी कि हृदय, हृदय में उन्होंने कृष्ण को बिठा दिया था। कृष्ण उनके हृदय में विराजमान। भले ही कृष्ण जो है भौतिक दृष्टिकोण से जो है वो वृंदावन छोड़ के चले गए थे, लेकिन गोपियों के हृदय में जो है नित्य रूप से वो विराजमान थे। इस प्रकार की एक इच्छा, हाँ, हृदय में जो है कृष्ण की निकट रहने की हमेशा जो है वो इच्छा रहती। जैसे राधा रानी उनका भी जो है क्योंकि कृष्ण उनको बोल के गए थे कि मैं आऊंगा, इसलिए जो उनको कितना भी विरह हो रहा था, कितना भी दुख हो रहा था, लेकिन फिर भी उसको सब सहन करते हुए हमेशा अपने हृदय में ही जो है कृष्ण के निकट रहने की। जैसे कृष्ण जो है एक बार रास लीला में अंतर्धान हो गए, फिर तभी उन्होंने क्या किया? कृष्ण का स्मरण करने लगे। स्मरण कहाँ से हो रहा था? हृदय से हो रहा था, क्योंकि उनके हृदय के निकट ही जो है हमेशा कृष्ण रहते थे, तभी जो है गोपी गीत गाने थे। इस प्रकार से जो है तीन प्रकार के जो रुचि या फिर अभिलाषा जो है उनमें वो प्रकट होता है। और इस प्रकार का अभिलाषा जो तीन प्रकट होते हैं वो अपने आप जो हृदय को जो है बहुत ही मृदु यानी कि सुकोमल बनाते, क्योंकि ये सब जो है कृष्ण से संबंधित है। तो ये है रुचि चित्तम आसुरण्य। किसी को कुछ पूछना है? तो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कीजिए। इस गौण लक्षण में और एक लक्षण है, वो है प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग। प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, सूर्य रूपी प्रेम का एक किरण भाव है। अंशु, अंशु यानी कि किरण। हाँ, अंशु यानी कि किरण। सूर्य, सूर्य का अंशु यानी कि सूर्य का किरण। जिस प्रकार से सूर्य है और उनका जो किरण है, इसी प्रकार से सूर्य का मतलब है कि प्रेम। अगर प्रेम जो है वो सूर्य जैसा पूरा प्रकाशित है, तो फिर भाव जो उसका किरण है, साम्य भाव। हाँ, उस प्रकार से उसका जो हम लोग तुलना कर सकते हैं। सूर्य रूपी प्रेम का ये किरण जो है वही ये भाव है। तो जैसे मैं बता रहा था कि जब तक सूर्य का किरण जो है वो बीज के ऊपर नहीं आता, तब तक जो है वो अंकुरित नहीं होता। इसी प्रकार हमारे अंदर पड़ा हुआ जो भाव भक्ति का जो बीज है, उसको जो है अंकुरित होकर और आगे आगे वो प्रेम तक बढ़ना है, तो फिर उसके लिए भी इस प्रकार का जो है कृपा का जो है, कृष्ण कृपा का वो जो है एक किरण हम हमको चाहिए। जब तक वो कृष्ण का कृपा का या गुरु की कृपा का, भक्तों की कृपा का वो किरण उधर नहीं पड़ता, तब तक जो है भाव का जो है उधर उदय जो है वो होता नहीं। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर जो है ये कुछ स्फूर्ति या फिर ये कृपा जैसे उधर आ जाता है, तो फिर उस व्यक्ति में हम देख सकते हैं कि उसमें जो है भाव भक्ति के जो है लक्षण जो है वो धीरे धीरे जो है दिखना आरंभ हो जाता है। इस प्रकार से ये जो भाव भक्ति है जब अंकुरित होने लगता है, तो उसमें जो है अलग अलग प्रकार के जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो अ, अपना प्रकट करना आरंभ कर देते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि संदिनी शक्ति, संवित शक्ति और लादिनी शक्ति जो है वो धीरे धीरे जो है वो आना वो आरंभ हो जाता है। और ये जो भाव है साधारणतः जो नित्य सिद्ध जो भक्त लोग रहते हैं उनमें हमेशा रहते। नित्य सिद्ध जो लोग हैं उनमें जो है भाव भक्ति, क्योंकि वो लोग भाव और प्रेम भक्ति में ही सब सेवा करते हैं। लेकिन बाकी जो साधना सिद्ध लोग हैं, तो वो भी जो है इस प्रकार का ये भाव का जो है वो अ, अनुभव कर सकते हैं जब उनका वो स्टेज आता है। आसक्ति का जो है जब वो स्टेज आता है, तो तभी जो है वो
इसका भी जो है ये जिस प्रकार से गोपियां वगैरह सब अनुभव करते हैं उस प्रकार का जो अनुभव उनमें जो है वो आना आरंभ हो जाता है। और आगे कहते हैं कि जैसे मैं ये हृदय मृदु होने के बारे में कह रहा था, तो इसी के बारे में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में जो है एक श्लोक कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है लेकिन उसमें जो है किसी प्रकार का भाव या कुछ प्रकट नहीं हो रहे तो फिर ऐसा क्यों है? तो ये भागवतम का श्लोक है, दूसरे स्कंद का तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक। दूसरे स्कंद का तीसरे अध्याय का 24वां श्लोक। उसमें वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति कर रहा है लेकिन इस प्रकार के जो है कोई भाव के तरंग उसमें जो है स्फुरित नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब उसका हृदय जो है वो सॉफ्ट नहीं है, मृदु नहीं है। इट इज स्टील फ्रेम। हाँ, स्टील फ्रेम यानी कि जो है स्टील का जो है उसके ऊपर कवच चढ़ गया है, इतना जो है वो कठोर है। तो हाँ, इसीलिए वो बोलते हैं कि उस प्रकार का जो हृदय जिसमें जो है बिल्कुल जो है इतना दिनों तक भगवान का नाम स्मरण करने से, अलग अलग प्रकार का सेवा करने से भी, हाँ, फिर वो व्यक्ति जो है भगवान को देखते भी है, तभी भी जो है अगर कोई भाव के जो है चिन्ह लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो समझ जाने के कि उसका हृदय जो है बहुत ही जड़ है। और जड़ हृदय में जो है किसी भी प्रकार के जो तरंग, जैसे मैं बता रहा, अगर मिट्टी जो है गिल्ला है तो उसको जो हम लोग अलग अलग शेप दे सकते हैं, अगर वो बहुत ही हार्ड है तो फिर उसको जो है हम लोग चेंज जो है उसका रूप जो है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है ये पूरा जो आध्यात्मिक संस्कृति जो है, ये आध्यात्मिक संस्कृति का एकमेव लक्ष्य है कि हमारा हृदय परिवर्तन करना। हृदय में परिवर्तन करना ये बहुत आवश्यक है। जैसे हम लोग देखते हैं, लोग बोलते हैं कि बस धर्मांतर हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये धर्म परिवर्तन ये जो लोग करते हैं ये तो केवल एक्सटर्नल, अंदर से हृदय से होना चाहिए। जब तक वो हृदय से वो व्यक्ति का परिवर्तन नहीं होता तब तक वो कुछ नहीं करता। इसलिए जो हम लोग जो है हम क्या करते हैं, हम हृदय परिवर्तन करना आरंभ करते हैं, या फिर हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं हम। इस प्रकार से जो है लोगों को हम लोग अलग अलग प्रकार के प्रचार करते हैं या फिर उनको जो है सेवा में हम लोग वो लगाते हैं। इस प्रकार से जो बद्ध जीव है उसका जो हम लोग उद्धार करने का हम लोग जो है कोशिश करते हैं। और इसमें जो है लोगों का ये हृदय का परिवर्तन करने में जो है दो मुख्य जो कार्य है वो है श्रवणम कीर्तनम, भगवान के बारे में श्रवण करना और उसी के बारे में कीर्तन करना। ये जितना हम लोग करते रहेंगे, हाँ, उसके हिसाब से जो है हृदय में जो है वो धीरे धीरे जो हृदय जो है वो मृदु होना जो है आरंभ हो जाता है। फिर बाद में जो है धीरे धीरे जो है भाव के जो लक्षण है वो सब जो है प्रकट होना आरंभ हो जाता है। रोमांच कंपा शतरंग भाव, हाँ, अलग अलग प्रकार का अष्ट विकार जो है वो दिखना आरंभ हो जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग जो है ढोंगी लोग रहते हैं, अभी तक जो है अनर्थ निवृत्ति नहीं हुआ है तो इस प्रकार का वो दिखाते हैं वो लोग, लेकिन वो जो है असली भाव नहीं है। असली भाव केवल उसी हृदय में प्रकट होता है, वो हृदय जो है बहुत ही मृदु हुआ है। और मृदु कैसे हुआ है? अच्छी तरह भक्ति करने से। यानी कि जब तक वो व्यक्ति अच्छी तरह से भक्ति नहीं करता तब तक हृदय मृदु नहीं होता। जब तक हृदय मृदु नहीं होता उसमें जो है भाव के जो तरंग है या स्फुरन है वो जो है बिल्कुल दिखाई नहीं देते। इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय जी से मिले गोदावरी के तट कवूर, हाँ, तो कवूर जो जगह है उधर वो मिले। अभी वर्णाश्रम के अनुसार देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण परिवार के और रामानंद राय जो है कायस्थ परिवार के। और जब क्योंकि ये सरकारी अधिकारी थे रामानंद राय, और जब वो स्नान के लिए आते थे तो फिर पालकी में उनको लेके आते थे। और पालकी में जब भी आते थे उनके पालकी के सामने जो है कुछ ब्राह्मण जो है हमेशा मंत्र घोष करते हुए आते। जैसे पहली बार चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को उधर देखे तो फिर चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो कृष्ण है राधा रानी के भाव में, यानी कि राधा रानी। और ये कौन है? रामानंद राय। तो रामानंद राय जो है वो है ललिता सखी। जब राधा रानी ललिता सखी को बहुत दिनों के बाद देखती है तो फिर क्या होगा? जैसे हम भी अपने जो प्रिय मित्र को देखते हैं कई दिनों के बाद, तो अचानक जो हमारे मन में जो है प्रेम या भाव जो है उमड़ पड़ता है। इसी प्रकार से जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को देखा तो उनके हृदयांतरंग में जो है अलग अलग प्रकार के भाव के जो लक्षण है वो प्रकट होना आरंभ हो गए।
लेकिन जैसे उन्होंने ब्राह्मणों को देखा, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण थे लेकिन वो भक्त नहीं, तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत में लिखते हैं, विजातीय जन देख। ब्राह्मण जो है एक दृष्टि से देखा जाए चैतन्य महाप्रभु के सजातीय है, उन्हीं के जात वाले हैं, लेकिन फिर भी उनको विजातीय बोल रहे हैं, क्योंकि वो भक्त नहीं। विजातीय लोग देखी, विजातीय लोगों को उन्होंने देखा तो अपने जो भाव के तरंग थे उसको उन्होंने कंट्रोल कर लिया, उसको नियंत्रण कर। हाँ, तो इस प्रकार से जो है हृदय के अंदर जो है अलग अलग प्रकार के जो तरंग है वो निर्माण होना आरंभ हो जाते हैं। और इसको जो है हमको केवल क्या बोलते हैं, नाटकीय रूप में जो है बस लोगों को दिखाने के लिए जो इस प्रकार हम लोग जो है इसको हम लोग नहीं करते। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भाव जो है वो हमेशा जो है मन में या हृदय में जो है प्रकट होता है जब पूरा अनर्थ निवृत्ति होता है और भगवान के प्रति आसक्ति जो है जब बहुत ही बढ़ जाता है, तब तक जो है हमको जो है साधना जो है वो करते रहना जो है वो बहुत ही आवश्यक है। और जैसे जो है हम लोग भाव स्तर तक जो है पहुंच जाते हैं, तो फिर तभी क्या हो जाता है, ये भाव जो है वो भक्त के हृदय में प्रकट होता है। इसीलिए कभी कभी हमको समझ में नहीं आता कि कौन भक्त कौन से स्तर पे है। इसका जरूरत नहीं कि वो जो है अष्टविकार को दिखाई दिए, अष्टविकार का वो प्रदर्शन करे, लेकिन भाव जो है उसके हृदय में वो प्रकट होता है, तो फिर वो केवल कृष्ण और गुरु को ही समझ में आ जाता है। फिर तभी वो व्यक्ति जो है कृष्ण को अच्छी तरह से साक्षात्कार कर लेता है। फिर केवल कृष्ण को ही नहीं, कृष्ण का पूर्ण जो है पार्षद और सब कुछ जो है कृष्ण के बारे में वो साक्षात्कार जो है वो व्यक्ति अच्छी तरह से जो है वो कर लेता है। और ये इस प्रकार से ये जो भाव है, हाँ, इसका जब प्रकट होता है तो व्यक्ति जो है उसको दो प्रकार से उसका जो अनुभव करता है, एक है आनंद रूप और दूसरा है आस्वाद रूप। भक्ति भाव भक्ति जो है उसके हृदय में जब भी पूर्ण होता है तो फिर दो तरीके से उसका जो है वो अनुभव करता है, एक है आनंद रूप और दूसरा है आस्वाद रूप। उसको आनंद रूप में यानी कि लादिनी शक्ति के संबंध में वो आगे बहुत ही विशेष प्रकार का आनंद जो है वो अनुभव करता है। और आस्वाद यानी कि भक्ति रस का असली प्रकार का आस्वादन तभी उसको समझ में आता है। तब तक जो है थोड़ा अनर्थ के कारण जो है वो पूर्ण रूप से जो उसका आस्वादन वो व्यक्ति नहीं कर सकता था। हाँ, तो इस प्रकार से जो है ये जो भाव है इसमें दो है, एक है आनंद रूप और दूसरा है आस्वाद रूप। इस प्रकार से ये जो भाव भक्ति है इसके जो है व्याख्या हम लोगों ने किया। उसमें मुख्य लक्षण दो है और गौण लक्षण जो है वो भी दो है। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हरे हैं। तो कृष्णा ठीक प्रभु है। जी। हाँ हाँ, बोलिए। प्रभु जी, आपने वो कोमल हृदय का बताया, तो हम हम्म। ज्यादातर देखते हैं हमारे बारे में। तो हम इतने दिन हो गए भक्ति कर रहे हैं। तो हमारा हृदय कोमल ही नहीं होता है, क्योंकि वो भाव ही नहीं आता है, ऐसा कलयुग में हमें लगता है। तो लगता नहीं, वो है ही वो। अगर ऐसा होता तो फिर जो है अचानक जो है वो भाव के जो है वो सब लक्षण प्रकट हो जाते थे, अभी तक नहीं हो रहे। इसका मतलब अभी तक वो कोमल नहीं हुआ, उसको और कोमल बनाना पड़ेगा। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। प्रभु जी, ऐसे कभी कभी थोड़े लोग ऐसे बहुत ही वैरागी रहते हैं, तो मतलब उनका हृदय ऐसा लाइक कोमल रहता है या मतलब कैसा, उनको किस टाइप के से भक्त समझ सकते हैं? अति वैरागी रहते हैं थोड़े थोड़े ऐसे। देखिए, इधर जो कोमल का जो इसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं, ये कोमलता जो है भक्ति करने के लिए अनुकूल के विषय में। अगर इतना कोमल हो गया तो फिर जो है हम लोग केवल भगवान के बारे में ही जो है सब कुछ करने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। और ये जो बाकी जो वैराग्य नॉर्मल लोग जो ये करते हैं, वो उनका वैराग्य जो है वो केवल उनके लिए, हाँ, स्वयं के लिए, वो ना कृष्ण के लिए है ना दुनिया के लिए। अपने लिए जो है वो वैराग्य का वो प्रदर्शन करते हैं।
लेकिन भक्ति ऐसा नहीं है, भक्ति जो है एक तरफा नहीं है, उसमें जो हमेशा हम जो भी करते हो भगवान के लिए करते हैं। हाँ, तो भगवान के प्रति जो है इस प्रकार से ये करके। हाँ, इधर वैराग्य का मतलब क्या है? वैराग्य का मतलब है कि जो भी है उसको हमको छोड़ के, छोड़ना वो तो है, लेकिन जोड़ना जो बहुत महत्वपूर्ण है। छोड़ तो सब लोग सकते हैं, लेकिन जुड़ किधर रहे वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बहुत सारे लोग जो घर छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि घर में बहुत परेशानी है, इसलिए छोड़ के चले जाते हैं। सैफरन कपड़ा पहनते हैं, तो फिर वो वैराग्य नहीं है। और कुछ लोग जो है भगवान की भक्ति, भगवान का प्रचार के लिए, जो जैसे हमारे आचार्य थे, रामानुजाचार्य, ये सब लोग उन्होंने की, वो जो है वो असली वैराग्य। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरि हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हाँ, हरि प्रणाम। प्रभु जी, कभी कभी हम आचार्यों के भगवान के गुण या उनकी लीलाओं का श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम वहाँ कहीं से देख रहे हैं या वहीं कहीं है, या जो भी वो बोलते हैं तो उसमें कभी ऐसा लगता है कि हम्म, हमें बुरा लग रहा है, या ऐसा लगता है कि रोने सहारा है। तो ये कैसे है प्रभु जी, इसको क्या बोलेंगे? समझा नहीं, आपका प्रश्न क्या है? जैसे प्रभु जी हमारे गुरुजन हैं, आप गोस्वामी हैं, वो इतने कठिन भगवान के लिए इतने कठिन कठिन मतलब सेवा करते थे, और इतने कठिन कठिन सेवा करते थे। उनके जो कार्यों को वो जो कर चुके हैं, जैसे हमारे सर गोस्वामी हैं, उनके तकलीफ को देख के हमें तकलीफ होती है, उनकी कहानी सुन के कि उन्होंने भगवान के लिए कितने त्याग किए और कितने तपस्या की। तो हमें भी बुरा लगता है प्रभु जी, और सुन के ऐसे लगता है कि उन्होंने कितने त्याग किए हैं। उनके भाव देख के हमें भी बुरा लगता है। तो ठीक है, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे उसके बारे में? मेरा प्रश्न वो है। अभी बुरा लग रहा है तो फिर आप ये बहुत बुरा है करके आप इस प्रकार नहीं करेंगे, क्या करेंगे? करेंगे प्रभु जी, करें, करने हाँ, के तो लिए, बस। क्योंकि हाँ, बस उनका जो हमारे है सब आचार्यों ने इतने किए, तो हम हमसे जितना हो सकेगा वो तो हम करेंगे। हाँ, तो इसीलिए जो उन्होंने एक प्रकार का जो है एक लेवल हमको दिखाया है, ताकि हम लोग वो लेवल तक आएंगे तो फिर हमको लगेगा कि हम भी है करके अहंकार नहीं आना चाहिए। इसलिए उन्होंने भक्ति का जो है लेवल इतना ऊंचा करके रखा है कि कभी हम लोग अहंकारी न बने। हाँ, फिर हम जो है अच्छी तरह नम्रता के साथ जो हम लोग ये सेवा और भक्ति करने लगे। जी जी प्रभु जी, हरि जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। हाँ, हरि बोल। हाँ प्रभु जी, आप तो बहुत ही मीन्स अच्छा ही लेक्चर दे रहे हैं, हम कुछ बोल ही नहीं पाते क्योंकि इतना सुन ही रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है जो भाव भक्ति है उसके लिए अभी तो सॉफ्ट हृदय करना पड़ेगा, और मीन्स वो पहले तो अपने को अनर्थ निवृत्ति जाना चाहिए ना प्रभु जी। तो देखिए, जब इसके लिए हम देखिए। हाँ, बोलिए बोलिए। प्रभु जी। हाँ मीन्स ये अनर्थ निवृत्ति तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वैसे बोले तो जैसे उपदेशामृत में पे हमने क्रोध वेगम जिह्वा वेगम, वो जो अपना श्लोक उसमें से हमको उसमें उधर हमको कंट्रोल करके स्लोली स्लोली उधर जाना है। लेकिन इतना हो रहा है फिर भी हम इतना मीन्स कुछ छूट नहीं रहा है, थोड़ा मीन्स होता ही है, मीन्स इस टेक टाइम, बहुत टाइम लगेगा शायद। हम प्रैक्टिस करते हैं, उपदेशामृत में पहले पढ़ा है ना हमने, तो स्लोली स्लोली हम बाद में भाव भक्ति में आ जाएंगे ना, क्योंकि ये तो बहुत ही ऊंचा स्तर है प्रभु जी। हम्म, लेकिन हम हमारा तो दिल कर रहा है कि उधर तक जाना चाहिए, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? हम तो सुन रहे बस हैं और अभी देखिए, मुझे जो है बॉम्बे से वृंदावन पहुंचना है। अभी ट्रेन में जो है टिकट मिले नहीं मिले जो भी है, ट्रेन के अंदर पे बैठ के सफर करना बहुत तकलीफ है। तकलीफ ज्यादा हो रहा है करके मैं नीचे बीच में जो है सूरत स्टेशन, ये स्टेशन में मैं नहीं उतर। मुझे जो भी तकलीफ हो रहा है मुझे सहन करना है, कब तक? जब तक मैं वृंदावन नहीं पहुंच। इसी प्रकार भक्ति में जो भी जो है अलग अलग प्रकार के आते रहते हैं, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है उसको हमको नहीं छोड़। और जैसे अनर्थ की और ये जो मृदु होने की जो बात है, दोनों साथ साथ चलते
जैसे अगर मुझे खेती करनी है तो सबसे पहले जो जमीन है बहुत ही कड़क रहता है और उसमें जो है जो नहीं चाहे उस प्रकार का घास फूस सब रहता है, वो सब अनर्थ है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें हल चलाना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं हल चलाता हूँ, जो मुझे घास फूस नहीं चाहिए, जो अनर्थ है, वो निकल भी जाता है। और मेरा जो खेत जो पहले बहुत ही हार्ड था, वो सॉफ्ट भी होता है। उसके बाद जो है मैं उसमें जो है श्रवण कीर्तन नाम का जो है कुछ कर सकता। ये काम जो है दोनों साथ साथ में चलते हैं। हाँ, ये दोनों जो है अलग अलग नहीं चलते। तो उसके ऊपर अपने को ज्यादा काम करना पड़ेगा, है ना, ये अब बस श्रवण आपको करना मालूम है पड़ेगा। कि आपको मालूम है क्या करना है, बस आप करते रहिए। और आप सही दिशा में सही ट्रेन में बैठे हुए। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। और उससे कनेक्टेड एक सवाल है, हम्म, सॉरी, लेकिन ना मेरे को ऐसे लगता है आप इतना सोच समझ चुके हैं ना प्रभु जी, बराबर ना, ऐसा नहीं, मैं ऐसा पूछ रही हूँ। तो आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा है इतने साल में, वे कैसा भाव भक्ति, और उसके लिए आप कैसे कर रहे हो, वो सुनना था थोड़ा। देखिए, ये सब भाव भक्ति जो है ना, ये बहुत ऊंचे है, इसको बहुत समय लगेगा। और हाँ ये जो हाँ। है कभी होता है क्या होता है हमको मालूम नहीं है। अभी छोटा बच्चा है, उसको बोलेंगे कि तू बड़ा हो गया तो मुझे बताओ, अभी उसको क्या मालूम बड़ा होना क्या होता है। जब वो अपने आप जब बड़ा हो जाता है तो फिर उसको सब समझ में आ जाता है। लेकिन तब तक क्या है, उसका जो है परवरिश पालन पोषण करना है। इसी प्रकार से भक्ति जो है भाव भक्ति तक नहीं पहुंचता, तब तक उसका हमको परवरिश करते रहना है। और विश्वास है बस एक दिन वो हो जाएगा। समय है, समय लगेगा, तो समय आने का जो हमको इंतजार करना वैसे मैं जैसे बचपन में हम साइकिल चलाते थे, तो अचानक से अपने को उसका बैलेंस आ जाता है, तो है। ऐसा हो जाएगा। मैं क्यों समझ बैलेंस आता है, क्योंकि इसके पहले भी जो है कभी आप लोगों ने सीखा होगा, कोई एक जन्म उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप मर्सी कर दो तो थोड़ा हमारा अरथ से निवृत्ति स्लोली स्लोली निकल जाएगा प्रभु जी। बस लगे रहिए, ज्यादा उसके बारे में मत सोचिए। आप केवल जो है भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण के बारे में ज्यादा सोचिए। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। अरे, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरि बोल। हाँ प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आपके एग्जाम्पल से, आपने एक्सप्लेनेशन से इतना क्लियर बता दिया ना प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। हरे अरे, कृष्ण प्रभु जी। अरे, और किसी को कुछ कहना है तो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कीजिए। प्रभु जी आप इतना अच्छा से बताते हैं कि पूछने के लिए कुछ सोचता ही नहीं है, सोचना पड़ता है। ठीक है, सोच के बताइए। तो अभी स्लाइड पीछे जाइए, पहला वाला स्लाइड दिखाइए। हम्म, तो अभी हाँ इसको ही रखिए। तो अभी हम लोग भाव भक्ति की व्याख्या वो क्या हमने देख लिया। अभी प्रश्न उठता है कि ये भाव भक्ति हम लोग कैसे प्राप्त करें। तो भाव भक्ति प्राप्त करने की भी जो है दो प्रकार की विधि है। एक है साधना अभिनिवेश। साधना अभिनिवेश अभिनिवेश यानी कि प्राप्त करना या फिर पैदा होना। तो भाव भक्ति किससे पैदा होता है, ये है साधना। तो साधना करते 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 करते, जैसे मैं बताया, जो साधना में क्या क्या आता है, अधो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति, फिर उसके बाद भाव। तो आसक्ति तक हम जो करते हैं वो है साधना। उतना साधना करके आसक्त होने के बाद जो है वो भाव प्रकट होता है। फिर उसके बाद वही भाव प्रेम में जो है परिवर्तित हो जाता है। लेकिन साधना भी जो है, जैसे हम लोग चर्चा किया था, क्योंकि अभी हमारा तीसरा तरंग चल रहा है। पहला तरंग था सामान्य भक्ति। भक्ति के अलग अलग प्रकार के सामान्य लक्षण वो हमने देखा। उसके बाद दूसरा तरंग में साधना भक्ति था। और उस साधना भक्ति के दो प्रकार है। एक है वैदिक साधना भक्ति, यानी कि विधि विधानों का पालन करते हुए, गुरु साधु शास्त्र का पालन करते हुए हमको साधना करना। और दूसरा जो है राग भक्ति। तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो वैदिक साधना भक्ति करते 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 आसक्ति का लेवल में परिपूर्ण हो गया,
तो उसको एक भाव भक्ति मिलती है। या फिर दूसरा, अगर कोई व्यक्ति वो जो है वो राग भक्ति उसको करते 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 आसक्ति का स्टेज तक आता है, तो उसको भी भाव भक्ति मिलती है। इस प्रकार से साधना के माध्यम से भाव भक्ति तक पहुंचने के दो प्रकार है, क्योंकि साधना दो प्रकार। तो इस प्रकार से इधर दो प्रकार है। पहला है वैदिक साधना भक्ति से भाव भक्ति। हाँ, वैदिक साधना करते करते जो है व्यक्ति जब भाव भक्ति तक पहुंच जाता है तो फिर उसको वो एक प्रकार है। इसमें उदाहरण नारद मुनि का बता रहे हैं। तो उसके बाद दूसरा जो है वो है रागानुगा साधना भक्ति, जो है उसको कर करके जो है व्यक्ति भाव भक्ति तक आता है। उसका उदाहरण है चंद्रकांति नर्तकी के बारे में जो है इधर बता रहे हैं। इस प्रकार से जो है दो प्रकार से हमको जो है भाव भक्ति प्राप्त होता है। पहला है साधना, और साधना में भी दो प्रकार है, एक है वैदिक और दूसरा है रागानुगा। भाव की इस अवस्था तक ऊपर उठना दो प्रकार से संभव हो पाता है। पहला शुद्ध भक्तों के निरंतर सानिध्य से, और दूसरा कृष्ण की या कृष्ण के शुद्ध भक्त की विशेष कृपा से। तो इधर कृपा की बात नहीं कर रहे, कृपा जो है वो बाद में आएगा। पहला जो है केवल हमारे बलबूते पे, यानी कि हमारी साधना से जो भक्ति हमको जो प्राप्त होती है, तो उसके बारे में जो है अभी इधर वो बता रहे हैं। को बोलते साधना अभिनिवेश है, यानी कि साधना करके हम लोग भाव भक्ति तक पहुंचना। भाव दशा तक का उत्थान सामान्यतः शुद्ध भक्तों की संगति से होता है, जबकि कृष्ण या उनके भक्त की विशेष कृपा से इस उत्थान के उदाहरण विरल है। तो दो प्रकार के हैं, एक है साधना से आना और दूसरा जो है कृपा से इसको प्राप्त करना। कृपा से प्राप्त करना जो है बहुत ही विरला है, सबको जो है कृपा से ऐसा मिलता नहीं, यानी कि उन्होंने कोई साधना नहीं किया, डायरेक्ट जो है कृष्ण की या भक्त की कृपा हो गई, फिर वो लोग जो है डायरेक्ट भाव भक्ति में आ गए। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब स्कूलों में वगैरह अगर किसी को जो है पीएचडी का डॉक्टरेट करना, पीएचडी का जो है डॉक्टरेट करना है, तो फिर उसको क्या है, साधारण विधि क्या है? साधारण विधि यही है कि वो व्यक्ति जो है धीरे धीरे स्कूल में जाए, 10वीं तक पढ़े, उसके बाद 11वीं 12वीं, उसके बाद जो है उसको एक कोई डिग्री लेना है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेना है, पीजी, फिर उसके बाद जो है कोई विषय में उसको जो है पीएचडी करना है। फिर उसके बाद वो पीएचडी कंप्लीट होता है तो फिर उसको डॉक्टरेट मिलता है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं समाज में जो है बहुत ही समाज के सुधारण के लिए जो है अलग अलग प्रकार के जो है लोग जो है वो काम करते हैं, अलग अलग प्रकार के वो काम करते हैं, तो उनको जो है ऑनररी डिग्री देते थे, डॉक्टरेट। कभी कभी होता है कि वो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं, हाँ, उसको जो है वो लोग ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री दे देते हैं, लेकिन हर किसी को ये ऑनररी डॉक्टर का जो है डिग्री, डॉक्टरेट का जो है डिग्री मिलता नहीं। तो इसलिए अगर किसी को जो है डॉक्टरेट प्राप्त करना है तो फिर सामान्य विधि क्या है, उसको जो है नॉर्मल लिस्ट में आना है। जैसे 100वें माले का बिल्डिंग है, 100वें माले के बिल्डिंग तक हमको पहुंचना है, तो फिर बाद में दो तरीका है, एक तो सीढ़ी से जाना है और दूसरा लिफ्ट से जाना। हाँ, अगर करंट चला गया तो फिर लिफ्ट से जो है नहीं जा सकते, तभी जो है सीढ़ी से जाना जो है वही जो है नॉर्मल तरीका है। इस प्रकार से हमको भी जो है अगर भाव भक्ति प्राप्त करना है तो डायरेक्ट कृष्ण हमारे ऊपर कृपा करेंगे तब तक हम बैठे रहेंगे, तो शायद वो हो भी नहीं सकता। इसीलिए हमको जो अपनी साधना करनी ही, साधना करते 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 जो है हमको भाव भक्ति तक जो है वो पहुंचना ही नॉर्मल विधि है। या दूसरा जो है वो कृष्ण की कृपा है, वो कृष्ण का कृपा जो है बहुत ही विरल है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य को भक्तों की संगति में दृढ़ता पूर्वक भक्ति करनी चाहिए, जिससे भाव दशा तक पहुंचना निश्चित हो सके। निस्संदेह विशेष परिस्थितियों में कृष्ण की विशेष कृपा होती है, और यद्यपि हम उसकी आशा भी कर सकते हैं, किंतु कृष्ण की विशेष कृपा के लिए हम हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं चाहिए, नियमित कार्य तो करने ही चाहिए। यह उसी तरह है जैसे कि कभी किसी स्कूल या कॉलेज का मुंह भी न देखने वाला व्यक्ति बड़ा विद्वान बन जाए, या बड़े बड़े महाविद्यालय उसे मानद पदवियां प्रदान करे, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य स्कूल जाने से जी चुराए और यह आशा करे कि कोई विश्वविद्यालय उसे स्वतः मानद उपाधि प्रदान करेगा। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि निष्ठापूर्वक भक्ति के विधि विधानों को संपन्न करे, और साथ ही कृष्ण या उनके भक्त की कृपा के
कृपा का आवश्यकता है, कृपा नहीं। विशेष कृपा अगर आपको चाहिए तो फिर जो है बहुत ही कम लोगों को मिलता है, लेकिन कृपा तो चाहिए। गुरु कृष्ण प्रसाद पाइया भक्ति लता भी। तो इस प्रकार से ये साधना अभिनिवेश यानी कि साधना भक्ति करके भाव भक्ति तक आना जो है वो बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। और क्योंकि साधना भक्ति दो प्रकार के है, तो उसमें भी दो प्रकार है। एक वैदिक साधना करते करते भाव भक्ति पहुंचना, दूसरा रागानुगा साधना भक्ति करके भाव भक्ति तक पहुंचना। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हाँ, प्रश्न था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हैं। हाँ बोलिए। ये चंद्रकांति नर्तकी के बारे में कुछ वो बताइए आएगा, हमको। अभी तक ये नहीं, अभी जब आएगा तभी बताऊंगा। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी सबसे पहले वैदिक साधना भक्ति से भाव भक्ति तक आने का जो उदाहरण नारद मुनि का है, तो उसके बारे में बता रहे थे। भक्ति के विधि विधानों की संपन्न करते हुए भाव प्रेम की अवस्था तक उठने का उदाहरण हमें नारद जी की जीवन कथा में मिलता है, जिसे उन्होंने स्वयं श्रीमद् भागवत में व्यास देव से कह सुनाया था। नारद उन्हें अपने पूर्व जीवन का वृत्तांत बतलाते हैं कि किस तरह वे भाव प्रेम की दशा को प्राप्त हुए। वे महान भक्तों की सेवा में लगे रहते थे और उनकी बातें तथा उनके गीत सुनते रहते थे, क्योंकि शुद्ध भक्तों के मुखों से उन्हें कृष्ण की लीलाओं एवं गीतों को श्रवण करने का अवसर मिलता था। अतएव वे मन ही मन उनके प्रति अत्यधिक आकृष्ट हो गए। चूंकि वे इन कथाओं को सुनने के लिए इतने उत्कंठित रहते थे, अतएव उनके अंतःकरण में धीरे धीरे कृष्ण के प्रति भावमय प्रेम का उदय हो। यह भाव प्रेम कृष्ण प्रेम के पूर्व विकसित होता है, क्योंकि अगले श्लोक में नारद जी पुष्टि करते हैं कि उन्होंने महामुनियों से क्रमिक श्रवण की विधि से ईश्वर प्रेम विकसित किया। भागवत में पहला स्कंद का 5वें अध्याय का 28वां श्लोक नारद जी आगे कहते हैं, पहले महीने महामुनियों की संगति में चतुर्मास बिताए। प्रतिदिन प्रातः तथा सायं जब वे हरे कृष्ण मंत्र का गायन तथा कीर्तन करते तो मैं उन्हें सुनता, और इस तरह धीरे धीरे मेरा हृदय शुद्ध होता रहा। जब मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक उनका श्रवण किया तो रजो तथा तमो गुणों का प्रभाव लुप्त हो गया और मैं भगवान की भक्ति में दृढ़ हो गया। यह व्यवहारिक दृष्टांत है कि मनुष्य किस तरह शुद्ध भक्तों की संगति मात्र से भाव प्रेम की अवस्था तक उठ सकता है। अतएव यह परमावश्यकता है कि मनुष्य उन शुद्ध भक्तों की संगति करे जो प्रातः सायं हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में लगे रहते हैं। इस तरह उसे अपने हृदय को शुद्ध करने तथा कृष्ण के प्रति यह भाव में शुद्ध प्रेम विकसित करने का अवसर मिल सकेगा। इस कथन की पुष्टि श्रीमद् भागवत में भी तीसरे स्कंद का 25वें अध्याय का 25वां श्लोक में हुई है, जहां भगवान कपिल कहते हैं, हे माता, जब मनुष्य सचमुच शुद्ध भक्तों की संगति में रहता है तभी मेरी भक्ति की परम शक्ति का अनुभव हो सकता है। दूसरे शब्दों में, जब शुद्ध भक्त बोलता है तो उसके शब्दों का प्रभाव श्रोताओं के हृदयों पर पड़ता है। तो श्रवण तथा कीर्तन का रहस्य क्या है? पेशेवर वक्ता श्रोताओं के हृदयों में दिव्य भाव नहीं भर सकता, किंतु जब भगवान की सेवा में रत रहने वाला आत्मज्ञानी व्यक्ति बोलता है तो वह श्रोताओं के भीतर आध्यात्मिक जीवन का संचार कर सकने की शक्ति रखता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे शुद्ध अनन्य भक्तों की संगति खोजे। ऐसी संगति तथा सेवा से नवदीक्षित भक्त निश्चित रूप से भगवान के प्रति आसक्ति, प्रेम एवं भक्ति विकसित कर सकेगा। इस प्रकार से कैसे वैदिक साधना भक्ति करके व्यक्ति भाव भक्ति तक पहुंच सकता है, तो उसका उदाहरण जो है नारद जी के जीवन से हमको इधर दिखाई दे रहा है। जैसे व्यास देव जी कई सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिला, वो जो है दुखी थे, तो तभी उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया, तो फिर नारद जी प्रकट हो गए। फिर नारद जी
उनको सबसे पहले अपने जीवन का वृत्तांत बता रहे थे, किस प्रकार से जो है भक्ति में कितनी ताकत। फिर उन्होंने बताया कि वो कोई दासी पुत्र थे। फिर बाद में जब चतुर्मास था, तभी कुछ जो साधु थे वो रह रहे थे, उनका सेवा में उनकी माँ और वो दोनों लगे रहे थे। बालक थे ये, तभी जो है वो उनसे श्रवण करते, उनका संग करते, उनका कीर्तन सुनते। इस प्रकार से जो उनके अंदर जो है वो गुरु कृष्ण प्रसाद पाया भक्ति लता बीज जो है उसका ये हो गया। फिर धीरे धीरे जो है उनके अंदर के जो है अधो शुद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव, केवल उस जन्म में वो भाव तक ही आ सकते। उसके बाद जो है उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। 4 महीने के बाद तो ये लोग चले जाते हैं, माँ की भी मृत्यु हो जाती है, तो अकेले रहते हैं। तो फिर बाद में वो पूरा जगत में जो है तीर्थाटन करने लगते, सब जगह घूमते घूमते रहते। फिर जब उनका जीवन का अंत होता है, तो तभी जो है भगवान जो है उनको बोलते हैं कि इस जन्म में आप केवल जो है भाव तक भाव अवस्था तक आप आए हैं, अभी तक आपको कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अगले कल्प में जो आपको मिले। फिर बाद में वो जो है उनका जो है देह त्याग कर देते हो। फिर अगले इसमें जो है वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में, नारद के रूप में वो प्रकट होते हैं। फिर तभी जो है भाव तक वो पहुंच ही गए थे, तो फिर डायरेक्ट जो है वो प्रेम से उनका भक्ति जो है वो आरंभ हो जाती है। इस प्रकार से किस प्रकार वैदिक साधना भक्ति से जो है व्यक्ति भाव भक्ति तक पहुंच सकता है, उसका जो है अच्छा उदाहरण जो है ये नारद जी का है। तो इसके बारे में जो इधर उनका जो है वो उधर उल्लेख वो किया गया है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति भक्तों के जो है संग में रहता है, भक्तों के संग में रह के वो आ, अच्छी तरह से श्रवण कीर्तन या नाना प्रकार के जो विधि है उसको संपन्न करता है, तो फिर वो भाव भक्ति तक वो पहुंच सकता है। तो भागवत में जो है नारद जी व्यास को बताते हैं उन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले जो है उन्होंने संग किया, किनका, ये वेदांती यानी कि ये जो साधु थे। इसमें श्रद्धा की बात नहीं आई है, श्रद्धा से ही ये सब हुआ है ऐसा हम लोग समझ। अगर श्रद्धा नहीं होता तो फिर वो जो है साधुओं का संग नहीं करता। इसलिए अधो श्रद्धा, उसके बाद तथा साधु संग। तो साधु संग में उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान कृष्ण का लीला का श्रवण किया, यानी कि भजन किया। और जैसे जैसे वो करने लगे तो फिर क्या हो गया, उनका जो अनर्थ निवृत्ति होने लगी। कैसे अनर्थ निवृत्ति हो गए, वो थे बालक। बालक का आसक्ति क्या रहता है, हाँ, बाल्यावस्था क्रीड़ासक्त। हमेशा जो है क्रीड़ा के बारे में जो है उनको बहुत ही आसक्ति रहता है। लेकिन ये बालक ने उनके संगति के कारण जो है अपना क्रीड़ाओं को छोड़ दी। हाँ, वो अलग अलग प्रकार के क्रीड़ा खेलते थे, इस प्रकार का जो है किधर भी उल्लेख नहीं है। यानी कि वो काफी जो है गंभीर थे, हाँ, भक्ति करने के ये बारे में। तो इसलिए क्या हो गया, उसमें उनको रुचि आ गई। हाँ, अनर्थ निवृत्ति हो गया, तो फिर उसके बाद जो है निष्ठा पूर्वक जो है उनका रुचि भी आ गई, निष्ठा से सुनने के कारण। फिर बाद में आसक्ति भी जो है इसके बारे में, श्रवण कीर्तन में बारे में जो आसक्ति इतनी बढ़ गई, तो आसक्ति बढ़ गई तो फिर जब तक वो जो चतुर्मास खत्म हो गया, वो जाने की इसमें थे, तो तब तक जो है उनमें रति यानी कि भाव भक्ति जो है वो उनमें वो प्रकट हो गए। तो इस प्रकार से जो है उनका जो अनुग्रह था इनका, ऋषियों का, उसको जो उन्होंने अच्छी तरह से एनकैश कर लिया। इसी प्रकार से जो है इस्कॉन का संस्था जो है वो सब लोगों के ऊपर जो है अनुग्रह करना चाहता है, लेकिन उसको जो है एनकैश करने का जो है काम लोगों को करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे तो फिर जो है वो अनर्थ निवृत्ति स्तर से जो है ऊपर जो है वो लोग नहीं आ सकते। इस प्रकार से वो केवल भाव भक्ति तक पहुंच गए थे नारद जी। फिर अगले जन्म में जो है उनको प्रेम भक्ति जो है वो तो उनको मिल गया। तो इस प्रकार से ये जो वैदिक साधना भक्ति है, हाँ, इसको करते करते जो है व्यक्ति धीरे धीरे आसक्ति के स्तर तक आके भाव तक जो है वो व्यक्ति जो है वो पहुंच सकता है। फिर आगे जो कपिल देव और देवाहुति का, उनका अभी दूसरा उदाहरण इधर बता रहे हैं। तो इसमें भी कपिल देव जो है अपनी माता देवाहुति को कहते हैं कि ये क्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। तो उसमें बोलते हैं कि सबसे पहले जो हमको भक्त संघ को ढूंढना चाहिए। हाँ, संघ के बिना जो कुछ नहीं होता। और भक्त संघ में जो है जैसे हम लोग उनका संग करते रहेंगे, तो उसके व्यक्ति जो है केवल कृष्ण का लीला का ही डिस्कशन होता है। हाँ, बोधयंत परस्परम। अगर दो शराबी मिलते हैं तो फिर क्या हो, शराबी पीते, या दूसरा
दो चित्रकार मिलते हैं तो फिर चित्र किस प्रकार से लिखना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर दो भक्त मिल गए तो उनका क्या है, केवल जो है श्रवण कीर्तन बोधयंत परस्परम वही चलता है। फिर उनका संग जब वो व्यक्ति करता है तो फिर उनको जो है उसका बहुत सारा जो है फायदा प्राप्त हो सकता है। और ये जो कपिल देव आगे कहते हैं कि ये जो कृष्ण कथा का जो श्रवण करता है वो क्या करता है, वो जो है व्यक्ति का जो है हृदय को जो है बहुत ही आनंद प्रकट करता है। और एक प्रकार का जो है तुष्यंती च रमंती च। तुष्यंती यानी कि संतुष्टि देता है, फिर बाद में रमंती यानी कि एक प्रकार का जो है बहुत ही आध्यात्मिक आनंद को वो प्राप्त करता है। उसके बाद जो है व्यक्ति को जो है और कुछ चाहिए नहीं, इस प्रकार से हृदय जो है पूरा संतुष्ट हो जाता है। और इसका इस प्रकार सुनने से जो है ये तो क्रिया है, तो इसका जो है फल यानी कि परिणाम क्या होता है, तो परिणाम ये है कि व्यक्ति जो है जिस प्रकार भक्त संग में आ जाता है तो फिर अभक्त लोग भी जो है जिनको भक्ति के बारे में बिल्कुल कुछ मालूम नहीं है, अगर थोड़ा सा उनमें जो श्रद्धा है तो फिर वो लोग भी जो है लीला श्रवण मात्र से वो लोग जो है भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें समस्या क्या है, प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं आजकल सब अभक्त है। अभक्तों का समस्या है कि उनको श्रद्धा ही नहीं। जब श्रद्धा नहीं है, इस प्रकार का व्यक्ति जो ये सब सुनता है कृष्ण लीला वगैरह सब, तो उसको क्या लगता है ये सब जो है बस केवल जो है कपोल कल्पित बातें हैं। हाँ, ये जो है कोई हकीकत नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये जो है पूरा फिक्शनल स्टोरी। हाँ, इस प्रकार से वो बोलते हैं इसको मिथ यानी कि माइथोलॉजी बोलते हैं, बस ये तो ऐसे दंत कथा है, इसमें जो है कोई ये नहीं। तो यही अंतर है भक्त और अभक्त में सुनने में। भक्त जब सुनता है तो श्रद्धा पूर्वक सुनता है, और अभक्त जो है वो श्रद्धा पूर्वक न सुनने के कारण कोई कथा जो है उसमें इतनी ताकत है उसके ऊपर जो है किसी भी प्रकार का परिणाम जो है वो नहीं डाल। तो इसका निष्कर्ष क्या है, इसका निष्कर्ष ये है कि जब व्यक्ति भक्त संग में जो है लीला का अलग अलग प्रकार के भगवान के जो है उसको जब सुनता है तो उसके अंदर जो है भक्ति भाव और सेवा भाव निर्माण हो जाता है। हाँ, उसके अंदर जो है भक्ति भाव और सेवा भाव जो है निर्माण हो जाता है। यानी कि श्रवण करने के बाद भी अगर व्यक्ति में जो है भक्ति भाव और सेवा भाव वो प्रकट नहीं हुआ तो फिर वो श्रद्धा पूर्वक श्रवण नहीं की। इस प्रकार से जो है हम लोग उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरि बोल। हाँ, जिस प्रकार नारद मुनि ने पिछले जन्म में भाव भक्ति के स्तर पर पहुंचे थे, तो वैसे ये चंद्रकांति जो नर्तकी वो रागानुगा स्तर तक पिछले जन्म में पहुंचे और फिर ऐसा हुआ क्या? अभी तक मैं उसके बारे में नहीं बताया, अभी तो केवल वैदिक साधना का ही चल रहा है। जब रागानुगा का डिस्कशन करूंगा तभी बताऊंगा। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। हरि। और किसी को कुछ बोलना है वैदिक साधना से भाव भक्ति प्राप्त करने की विधि? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरि बोल। हाँ, तो हम देखते हैं कि हम बच्चों के संग में रहते हैं और जब भी करते हैं तो वो लेक्चर नहीं सुनते, तो वो ये कहानियां आपने कहा कि कल्पित है तो ऐसे ही मानते हैं। फिर जब करते हैं तो उनको सुनने की शक्ति क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि उनको सुनेंगे उसमें तो भक्ति विश्वास, में आगे बढ़ पाएंगे ना। उनमें उनका विश्वास नहीं है। जब तक विश्वास नहीं है तो फिर उसमें रुचि नहीं है। अगर कोई जो है मुझे ला के जो है बहुत ही अच्छा स्वीट दिया है लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि ये अच्छा है, तब तक मैं उसको खाऊंगा नहीं। इसलिए विश्वास श्रद्धा जो है बहुत बड़ी चीज है। वो आओगे तो फिर सब कुछ हो सकता प्रभु जी, तब हम जहाँ रहते हैं तो ऐसे भक्तों के संग में ही रहते हैं, तो हमें इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? है। हाँ, तो धीरे धीरे हो जाएगा सब। इसलिए भक्त का संग जो है वो करना जरूरी है। जैसे भक्त का संग करेंगे तो फिर हमारा श्रद्धा बढ़ते जाए, फिर जो है कुछ आपत्ति नहीं होगी। धन्यवाद प्रभु। अरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोली। जब सेवा रहता है, सेवा अपना जो सेवा करने का रहता है, हम सेवा में पार्टिसिपेट करते हैं क्या, तो मैनेजमेंट में जो रहते हैं ना, तो क्या होता है, थोड़ा
उसमें कभी कभी लगता है ऐसा कुछ छोटा ही सेवा लेना चाहिए या कुछ असिस्टेंट वाला सेवा लेना चाहिए, तो उसमें हम कर सकते हैं क्या? मीन्स मेरे को बोलने का मतलब है तो थोड़ा हमारा ध्यान मैनेजमेंट में चला जाता है। ऐसा जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं ना, वैसे जैसा मैनेज होना चाहिए। तो उसमें कब मीन्स इसमें हम किस मोड़ तक जा सकते हैं? मीन्स सेवा करते हैं उसमें, लेकिन ज्यादा इसमें इन्वॉल्व कैसा टाइप का करना चाहिए? क्योंकि मैनेजमेंट करना है तो थोड़ा बोलना पड़ता है या कुछ अपने हिसाब से कर देते हैं ना। तो भक्ति करना है तो सेवा में कैसा अपना मूड होना चाहिए, उसके रिलेटेड प्लीज बोल। देखिए, अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले आपके पास वो मैनेजमेंट करने की क्षमता होना चाहिए। अगर वो क्षमता नहीं है फिर आप मैनेजमेंट करेंगे तो फिर आप बाद में भक्ति भी नहीं कर सकते, टेंशन बहुत आएगी। इसलिए आपको जो है समझ में आ जाना चाहिए कि ये मैनेजमेंट में कर सकता हूँ क्या नहीं, या फिर जो व्यक्ति आपको ये मैनेजमेंट का सेवा दे रहा है उनको भी मालूम होना चाहिए कि आपकी क्षमता क्या है। अगर आपका क्षमता नहीं आप दे रहे हैं तो फिर भक्ति करने में जो आपको भी बहुत कठिनाई हो सकती है। फिर अगर किसी के पास वो है क्षमता तो फिर वो कर रहा है तो फिर अच्छा है, तो बाकी लोगों को भी वो भक्ति में जो है मदद कर रहा है तो फिर उसका भी जो है कुछ परसेंटेज उसको मिलेगा भक्ति। तो इसलिए सबसे पहले हमको जो क्षमता देखना पड़ेगा, कैपेसिटी है क्या नहीं। ओके, हरे कृष्ण। अरे, तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। पहला हो गया वैदिक साधना भक्ति से भाव भक्ति। उसके बाद दूसरा साधना है रागानुगा साधना, वो करते करते भाव भक्ति तक पहुंचना। उसका उदाहरण इधर बता रहे चंद्रकांति नर्तकी। पद्म पुराण में एक नवदीक्षित भक्तिन की कथा आती है, जो अपने ऊपर भगवान के अनुग्रह का आह्वान करने के लिए तथा भाव पद तक ऊपर उठने के लिए रात भर नाचा करती थी। तो पद्म पुराण का ये जो प्रसंग है, ये जो है ये चंद्रकांति का है। चंद्रकांति नाम की एक नर्तकी थी। तो उसमें जो है कुछ उल्लेख नहीं है कि उन्होंने जो है कुछ साधना भक्ति किया, यानी कि विधि विधानों का पालन। लेकिन उनको जो है भक्ति के प्रति जो है राग, डायरेक्ट जो है आकर्षण हो गया उनको। जब उन्होंने मंदिर में आए, नर्तन कर रहे थे किसके सामने? भगवान कृष्ण के विग्रह के सामने। विग्रह के सामने जैसे उन्होंने जो है वो नर्तन करना आरंभ कर दिया तो कृष्ण के प्रति जो है उनका वो आकर्षण जो है बढ़ने लगा। फिर वो जो है राग भक्ति, तो राग भक्ति को करते करते जो है उन्होंने भाव भक्ति तक वो पहुंच गए। और हमारे इस्कॉन के जो एक सन्यासी है, उनका नाम है शिवराम स्वामी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है शुद्ध भक्ति भक्ति चिंतामणि। उसमें इस चंद्रकांति के बारे में वो बताते हैं, अभी पता नहीं उसका सोर्स या स्रोत क्या है। उसमें वो बताते हैं कि ये जो चंद्रकांति है ये और कोई नहीं, ये राधा रानी का ही जो है एक्सपेंशन है। जैसे कृष्ण जो है ये भक्ति को चखने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उसी प्रकार से जो है राधा भी भक्ति को चखने के लिए जो है कभी कभी आती है, तो फिर वो उन्होंने चंद्रकांति का रूप धारण किया। क्योंकि ये सब जो होता है ये सब हमको सिखाने के लिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु आए वो हमको सिखाने के लिए आए, भक्ति सिखाने के लिए आए। इसी प्रकार से राधा रानी भी जो है चंद्रकांति नर्तकी के रूप में आई, हमको भक्ति रागानुगा भक्ति का जो है वो जो विधि है उसको जो है सिखाने के लिए। तो ये चंद्रकांति जो है इन्होंने जो है राग भक्ति यानी कि डायरेक्ट जो है भगवान के प्रति जो आकर्षण है उसका जो है उन्होंने प्रदर्शन जो है ज्यादा किया। रात भर वो नाची। रात भर नाचना जो है इतना आसान नहीं है। जब व्यक्ति का जो है वो राग यानी कि आसक्ति होता है तभी वो इतना लंबा जो है वो करता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जो है श्रीवास आंगन में जो है रात भर वो भी नृत्य करते हैं। हाँ, क्योंकि वो अलग लेवल में। इस प्रकार से चंद्रकांति जो है जब भी वो मंदिर में जो है कृष्ण का विग्रह को देखती थी तो फिर पूरा जो है कृष्ण के सामने रात भर जो है वो नाचती थी। और रात जो है जब दिन हो गए वो तो उनको कुछ भान भी नहीं रहता, तो समझ में नहीं आ रहा। रात भर वो नाच रहे थे, इसलिए जो है वो रागानुगा बन गए। राग यानी कि आसक्ति भगवान के प्रति जो इतना जो है वो आसक्त हो गई। और दूसरा जो है कृष्ण को प्राप्त करने की उनकी जो इच्छा थी वो गोपियों जैसी।
हाँ गोपियों जैसा था, तो फिर गोपी जो उनके लिए रागात्मिका बन गई और ये रागानुगा बन गई। और उन्होंने जो है दूसरा जो है वो विधि विधानों का जो अन्य उसका जो है पालन नहीं किया। और उन्होंने जो है और एक भक्ति का अभी अगले अध्याय में हम लोग चर्चा करेंगे, भाव भक्ति के अलग अलग लक्षण है। उसमें एक लक्षण है अव्यर्थ कालत्व। अव्यर्थ कालत्व में कि ये भाव भक्त जो है वो कभी टाइम पास नहीं करते, एक निमिष एक क्षण भी जो है ऐसे व्यर्थ गंवाने के लिए जो है उनका कोई इच्छा नहीं रहती, हर पल जो है कृष्ण का सेवा में। और ये भी जो है रात भर एक पल ना छोड़ते हुए जो है कृष्ण के संतुष्टि के लिए उन्होंने जो है पूरा नर्तन किया था। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने भगवान के प्रति अपने मन में जो है रुचि, यानी कि मुझे जो है भगवान को संतुष्ट करना है, इस प्रकार का रुचि का जो है उन्होंने मन में जो है उसका प्रदर्शन कर रही थी। फिर दूसरा, कृष्ण की संतुष्टि के लिए जो नृत्य करना है वो भी जो है रुचि का ही एक अंश है। फिर उसके बाद कृष्ण की संतुष्टि ही मेरा जीवन का लक्ष्य है, ये उनकी आसक्ति थी। फिर बाद में पूरा रात इसीलिए बिताया क्योंकि उसमें उनका रति यानी कि संपूर्ण आसक्ति को करने में। और अव्यर्थ कालत्वम यानी कि एक भी क्षण जो है उन्होंने ऐसे ही व्यर्थ जो है उन्होंने नहीं गंवाए। इस प्रकार से उन्होंने जो गोपियां हैं वो उनके लिए रागात्मिका बन गई और रोल मॉडल, और ये जो है उनको फॉलो करने के लिए रागानुगा बन गई। और ये उनकी इच्छा थी संभोग इच्छा मही, यानी कि कृष्ण को जो है कृष्ण के साथ नृत्य करने का या कृष्ण को प्राप्त करने की उनकी इच्छा थी। तो इस प्रकार से उन्होंने संभोग इच्छा मही भाव को जो उन्होंने प्राप्त कर लिया। हाँ, तो इसीलिए जो है आचार्य कुछ कहते हैं कि ये राधा रानी के ही कुछ अंश थी। इस प्रकार से जो है इसको प्रकट करने के लिए उन्होंने इस प्रकार वो अ, अवतार लेके वो आई थी। इस प्रकार से रागानुगा साधना भक्ति से भाव भक्ति तक प्राप्त किया हुआ उदाहरण के रूप में जो है चंद्रकांति नर्तकी का इधर उल्लेख किया गया है। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते। प्रभु जी, इसका अर्थ हाँ, ये है क्या जो स्वरूप सिद्ध होते वही ये कर सकते हैं क्या रागानुगा साधना भक्ति से डायरेक्ट भाव भक्ति में? नहीं, आपको रागानुगा कर सकते हैं। आपको रागानुगा करना है, अनर्थ निवृत्ति जैसे होता है तो फिर आपके जो है रागानुगा करना है, कोई एक रोल मॉडल को लेना। तो इसके रोल मॉडल जो है गोपियां थी। तो गोपियां जिस प्रकार कृष्ण के संतुष्टि के लिए नृत्य करते हैं रास लीला में, उस प्रकार से उन्होंने उनका फॉलो किया। वो करते करते जो है वो बस भाव भक्ति तक नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो डायरेक्टली उसने जो रागानुगा से भाव भक्ति में मतलब तो वो डायरेक्ट वो रागानुगा में आ गई थी ना। तो वो जो हाँ स्वरूप पहले से जो स्वरूप सिद्ध है, जो भक्त है भगवान के हम्म, धाम में, वही ये कर सकते हैं क्या, ये पूछ रही हाँ थी मैं। हाँ, तो वही लोग कर सकते हैं क्योंकि इसीलिए मैं बोला कि राधा रानी का एक अंश या अवतार जो है उनमें था। तो इसलिए जो है उन्होंने डायरेक्ट स्टार्टिंग वाला जो स्टेज था वो सब छोड़ के जो है डायरेक्ट उनको जो एक प्रकार का प्रमोशन मिल गया। थैंक यू प्रभु जी, समझ गई। हरे हरे। और किसी का कुछ प्रश्न है? तो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पहला साधना अभिनिवेश, यानी कि साधना भक्ति करते करते उसमें दो प्रकार है। वैदिक साधना भक्ति करते करते भाव भक्ति तक पहुंचना का उदाहरण नारद मुनि। फिर बाद में राग साधना भक्ति करते करते भाव भक्ति तक पहुंचना, वो है चंद्रकांति का उदाहरण। ये हो गया हम साधना करके भाव भक्ति तक जाना। और कभी कभी विशेष इसमें हम देखते हैं कि वो कुछ लोग जो है साधना नहीं करते, अचानक जो है उनमें भाव भक्ति प्रकट हो जाता, वो है कृपा से। हाँ, कृपा से भी जो है लोग भाव भक्ति तक पहुंच सकते हैं, उसके बारे में आगे बताएंगे। आगे कीजिए स्लाइड। ये है प्रसाद, प्रसाद यानी कि कृपा। इसमें भी दो प्रकार है। एक श्री कृष्ण प्रसाद, यानी कि प्रसाद यानी कि कृपा जो है कृष्ण से प्राप्त, और दूसरा तद्भक्त प्रसाद है। तो कृष्ण के भक्त की कृपा से वो भाव भक्ति में आ गए। इस प्रकार से जो है दो प्रकार है। तो पहला प्रसाद जो है श्री कृष्ण प्रसाद, यानी कि कृष्ण ने कृपा की। इसमें पहला है वाचिका, यानी कि केवल बोलने से भगवान ने बोल दिया चलो ये जो है भाव भक्त बने तो हो गया। तो उसका उदाहरण नारद जी।
उसके बाद दूसरा है आलोक दान, यानी कि भगवान जो है केवल उनके ऊपर दृष्टिपात किया, कुछ बोले नहीं, तो दृष्टि डालने से जो है लोग जो है भाव भक्ति प्राप्त कर लिया। तो ये है कृष्ण जो है कुरु जांगल प्रदेश के जो लोग हैं उनके ऊपर उन्होंने दृष्टिपात किया वो। उसके बाद तीसरा हार, भगवान जो है केवल हृदय पूर्वक जो है अपना जो है इच्छा प्रकट की, हाँ हृदय पूर्ण शुभ कामना करना, नारद जो है सुखदेव के लिए किया। हाँ तो इस प्रकार से जो है श्री कृष्ण प्रसाद है, श्री कृष्ण का जो है कृपा उनमें जो है इस प्रकार प्रकट होता है। तो उसके बारे में इधर बता रहे हैं। किंतु कभी कभी देखा जाता है कि किसी प्रकार की भक्ति किए बिना ही सहसा कृष्ण के प्रति भक्ति विकसित हो जाती है। मनुष्य में भक्ति भाव की इस सहसा उत्पत्ति को कृष्ण या उनके भक्त की विशेष कृपा समझना चाहिए। कृष्ण के अहेतुकी कृपा के माध्यम से भावों की इस सहसा उत्पत्ति को तीन समूहों में बांटा जा सकता है। केवल बोलने से यानी कि वाचिका, केवल कृपा दृष्टि फेरने से यानी कि आलोकदान, और तीसरा तथा शुभ कामनाओं से यानी कि हार। सबसे पहला इसमें है वो है वाचिका। नारदीय पुराण में केवल बोलने से यानी कि वाचिका भाव प्रेम के विकसित होने का वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण ने नारद से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरी दिव्य आनंददायक तथा मंगलमय अनन्य भक्ति प्राप्त हो। बस केवल भगवान ने बोल दी इनको नारद मुनि के प्रति, क्योंकि जैसे नारद जी पिछले जन्म में जो है वो भक्ति भक्ति सब वो कर रहे थे तो उनका थोड़ा ही बचा था। फिर अंत में जो है भगवान ने ही जो है उनको बोल दी, इस प्रकार से आप चिंता मत करो, अगले इसमें जो है आपको अगले जन्म में जो है मिल जाए। इस प्रकार केवल भगवान ने बोल दिया, तो भगवान बोलने से जो है नारद जी के जो इस प्रकार के भाव भक्ति जो है उनको ये प्राप्त हो गया है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी हम देखते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने जो इस प्रकार बोल के जो है जगाई मदाई के ऊपर उन्होंने उद्धार कर दिया। तो जगाई मदाई का हम लोग जानते हैं कि कितने जो है उन्होंने अन्याय अत्याचार किया, उसका जो कोई हिसाब ही नहीं। लेकिन जब नित्यानंद प्रभु उनके ऊपर कृपा करने की इच्छा प्रकट किया तो तभी जो है चैतन्य महाप्रभु भी उनके ऊपर कृपा करने की इच्छा प्रकट की। फिर बाद में सबसे पहले जो है वो जगाई, तो वो शरणागत हो गया। उसके बाद मधाई भी शरणागत हो गया। तो तभी जो है चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने बोला कि वो उन्होंने कहा, तो ठीक है, अब तक आपने जो किया वो सब जो है आप मैं ही लेता हूँ करके अपने शरीर में ले लिया। और जैसे उन्होंने वो सब कुछ जो अपने शरीर में ले लिया तो फिर उनका शरीर जो है जो गौर सुंदर थे वो श्याम सुंदर बन गए। फिर उसके बाद उन्होंने उनको बोल दिया कि इसके बाद जो है आप कोई किसी भी प्रकार का जो है अन्याय अकृत्य मत करो। हाँ, इससे जो है आप क्या हो जाएंगे, आप जो है शुद्ध भक्त बनेंगे। केवल उन्होंने भी बोल दिया। इस प्रकार वो बोलने से ही जो है ये लोग जो है शुद्ध भक्त वो बन गए। उसके बाद दूसरा है आलोक दान, यानी कि दृष्टि डालना। स्कंद पुराण में चितवन मात्र से यानी कि आलोक दान कृष्ण के प्रति भाव प्रेम विकसित होने का वर्णन मिलता है। जब जांगल प्रदेश के लोगों ने भगवान कृष्ण को देखा तो वे इतने भाव विभोर हो गए कि उन पर से अपनी दृष्टि हटा नहीं पाए। तो ये वो प्रसंग है जब कृष्ण जो है हस्तिनापुर आए थे, किसके लिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध को ये करने के लिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है 18 दिन तक सब चला। उसके बाद वो निकल पड़ रहे थे, तभी कुंती महारानी आके उनसे प्रार्थना की आप और कुछ दिन रहो। फिर अपनी बुआ का जो है ये बात रखना था, तो इसीलिए जो है उन्होंने उधर ही रुके, वो गए नहीं। फिर इसके बाद जो है कई दिन उधर रुकने के बाद उनको लगा कि अभी मुझे जो है अपना घर यानी कि द्वारका में रहते तो द्वारका जाने की इच्छा थी। तो इसीलिए जो है सब पांडव और बुआ को सब बता दिया अभी तो मुझे जाने की अनुमति थी। फिर सब लोग बोलने वाला कि ठीक। और सामान्यतः हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही विचार करने की बात है। जब व्यक्ति जो है ऑफिस जाता है या फिर बच्चा जो है स्कूल जाता है, वो बहुत स्लो जाते हैं, कोई इच्छा नहीं रहती स्कूल जाने की या ऑफिस जाने की। एक प्रकार का कंटाल रहता है, कंटाल करके जाते हैं। ठीक है, 10 बजे का ऑफिस है तो 10:15 को जाएंगे तो चलेगा, इस प्रकार का भाव रहता है। बच्चे का भी वैसे ही, बस अभी क्या घर वाले चिल्लाएंगे करके वो जाते रहे। लेकिन जब वापस आने का रहता है, आप देख सकते हैं कुछ तो गवर्नमेंट ऑफिस रहते हैं, 5 बजे अगर छूटने वाला है तो 4 बजे से उनकी तैयारी हो जाती
कभी कोई काम लेके आता है तो बोलते हैं कि नहीं अभी कल करेंगे, ये है वो है। फिर बाद में जाके मुंह अगर सब धोते हैं, सब कुछ जो है तैयार हो जाते हैं, और कभी कभी जो है 10-15 मिनट पहले ही निकल जाते हैं वहां से। और घर जो निकल के जो गाड़ी पे आते हैं तो उसका स्पीड भी ज्यादा रहता है। यानी कि व्यक्ति जो अपना घर आने के लिए जो है बहुत ही उत्सुकता से आता है, लेकिन वही जो जाने के लिए धीरे धीरे जाता है। अभी कृष्ण जो हस्तिनापुर गए थे वो उनका ऑफिशियल काम, और वापस आ रहे थे द्वारका इतने दिनों के बाद, जो फिर बहुत तेजी से आ रहे थे अपने रथ। और उनका जो है रथ का स्पीड कितना था वो बोल नहीं सकते। ऐसे कहते हैं कि दिल्ली से वो द्वारका जो है बस एक ओवरनाइट रात भर में जो है उधर वो पहुंच गए थे। आज हमारे राजधानी जैसे जो ट्रेन है वो भी वो नहीं। और जब व्यक्ति जो है, जैसे हम भी आप प्लेटफॉर्म में खड़े रहिए, आपके सामने से जो है राजधानी चला गया, तो फिर अंदर जो बैठा है व्यक्ति उसको आप देख नहीं पाएंगे। अंदर बैठा हुआ व्यक्ति जो उसको हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका स्पीड इतना रहता है, या फिर कभी धूल उड़ता है या हवा चलती रहती है, वो हमारे आंखों से जो है ओझल होता है। और जब कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे, बीच में जो है ये जंगल था, जंगल प्रदेश। ये कुरु राज्य का ही था, इसको कुरु जंगल भी बोलते हैं। उधर के जो कुछ आदिवासी प्रकार के जो लोग थे, वो जो है कभी कोई साधना भक्ति की है उसका कुछ उल्लेख नहीं उनका। लेकिन जब उन्होंने देखा, कृष्ण को देखा, जैसे मैं बोल रहा था, जो स्पीड से कृष्ण जा रहे थे, तो कृष्ण को देखना असंभव था भौतिक दृष्टि से। लेकिन फिर भी जो है वो देख पाए, क्योंकि कृष्ण उनके ऊपर कृपा किया, आलोक दान। कृष्ण उनकी तरफ देख के उनके ऊपर जो है कृपा किया, तो इसलिए वो भी उनको देख सके। इस प्रकार उनका जो है चितवन, उनका जो दृष्टि उनके ऊपर पड़ा, तो फिर डायरेक्ट जो है वो क्या हो गया, भाव विभोर हो, फिर भाव भक्ति तक पहुंच गए डायरेक्ट। तो ये है श्री कृष्ण प्रसाद जालोक दान। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के भी इसमें हम लोग देखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी जो है जिधर भी जाते थे, सामान्यतः दक्षिण भारत में जिधर भी गए, उधर कई प्रकार के लोगों को जो मिलते थे, फिर बाद में उनको आलिंगन करते थे, तो फिर कई सारे लोगों को जो उन्होंने भाव भक्ति प्रदान किया, तो लोग जो है बहुत खुश होते। हाँ, तो जैसे वो गए कहाँ, कुर्म क्षेत्र में, उधर जो कुर्म ब्राह्मण था, तो उनको केवल देख के ही जो है बस केवल दृष्टिपात हाँ होता है, तो फिर उससे भी जो है लोग, भले ही अगर वो उन्होंने कुछ साधना भी नहीं भी किया है, तो भी वो लोग जो है बस वो स्तर पे वो पहुंच सकते हैं। उसके बाद तीसरा है हार्द, यानी कि हृदय पूर्ण केवल शुभ काम, कुछ बोलना नहीं, कुछ दृष्टिपात नहीं करना, केवल मन में जो है इच्छा करना, चलो ये जो व्यक्ति है, इनका जो बच्चा है वो भक्त बन जाए। जहां तक हार्दिक शुभकामनाओं यानी कि हार्द की बात है, शुभ संहिता में नारद शील व्यास देव से कहते हैं, तुम्हारा पुत्र भगवान का परम भक्त है, और मैं देख रहा हूं कि वह वैदी भक्ति का पालन किए बिना ही उन बहुत से लक्षणों से पहले से समन्वित है, जो जन्म जन्मांतर भक्ति करते रहने पर प्राप्त होते। तो व्यास देव जी के पुत्र थे सुखदेव, वो तो माँ के गर्भ में ही थे, बाहर निकल ही नहीं रहे थे। ऐसे बोलते कि 16 या 17 साल तक वो अंदर ही थे। आप समझ सकते, 16-17 साल का बच्चा जो पेट के अंदर है, तो माँ की हालत क्या होगी। वो बाहर आना ही नहीं चाहते थे। व्यासदेव जी ने उनको बोला आप आओ करके, उन्होंने बोला कि नहीं, बाहर जो है माया बहुत ही खतरनाक है, मैं नहीं आता। फिर बाद में अपनी पत्नी का वो अ, दुस्थिति न देखते हुए वो डायरेक्ट जो है मायापति कृष्ण है उनके पास गए। कृष्ण को बोला आप ही कुछ करो। फिर कृष्ण उधर आए, कृष्ण आके जो है बोलने लगे, अब इतना चिंता क्यों कर रहे हैं, अंदर जो है बैठा है वो साधारण नहीं है, वो जो है बहुत बड़ा जो है भक्त है। और नारद जी ने बोला वो कुछ भी है उनको बाहर ये कीजिए करके। फिर कृष्ण उनको बोलते हैं कि आप बाहर आए। उन्होंने बोला मैं नहीं आ सकता, क्योंकि आपकी माया जो है मुझे पकड़। तब कृष्ण उनको आश्वासन देते हैं, मैं आश्वासन देता हूँ मेरी जो माया है आपको नहीं पकड़ी, तो आप आ जाओ। तब जो है वो आने के लिए तैयार हो जाते हैं, बाहर आते हैं। और जिस प्रकार भगवान ने जो है उनके ऊपर शुभ कामनाएं किया था, तो फिर वो भक्त बन गए थे, भाव भक्त हो। थोड़ा ही उनका बचा था, तो इसलिए जो जंगल में वो चले गए थे। फिर बाद में जब श्रीमद् भागवत का श्रवण किया, तो आसक्त हो गए, फिर आके जो है अपने पिता से भागवत श्रवण करके जो है पूर्ण रूप का वो भक्त बन गए। इस प्रकार केवल मन से जो है भगवान ने इच्छा किया, तो इसीलिए जो है वो क्या हो गए, वो बस वो भक्त बन गए। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के लीला में भी हम देखते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु जो है घूमते घूमते खेतुरी में गए, खेतुरी में पद्मा नदी थी।
पद्मा नदी के अंदर जो है उन्होंने कृष्ण प्रेम को जो है डिपॉजिट प्रसाद करके रखा था। कृष्ण प्रेम को डिपॉजिट करके माइक रखा था। फिर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। भक्तों को समझ में नहीं आया कि ये नरोत्तम को। फिर बाद में महाप्रभु ने बोला, बाद में जो है आने वाला है भक्त वो है नरोत्तम, उनके लिए मैं ये सब डिपॉजिट करके रखा। तो इस प्रकार से शुभ कामना उन्होंने किया था। फिर बाद में जब नरोत्तम का जन्म हो गया और एक दिन वो पद्मा नदी में स्नान करने के लिए आए थे, तो वही कृष्ण प्रेम उनको प्राप्त हो गया। केवल भगवान की चैतन्य देव की इच्छा से जो है वो भक्त बने। इस प्रकार से प्रसाद यानी कि कृष्ण की कृपा से जो है एक वाचिका को बोलने से या दृष्टिपात करने से या फिर केवल हृदय से जो है शुभ कामना देने से जो है व्यक्ति भाव भक्ति तक जो है वो पहुंच सकता है। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी का नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कृष्ण के कृपा से। उसके बाद कृष्ण का जो भक्त है उनकी कृपा से भी जो है भक्त भाव भक्ति तक पहुंच सकते हैं। तो इधर उदाहरण है, नारद जी की कृपा से प्रहलाद और मृगारी जो है वो भक्त बन गए। कृष्ण के भाव प्रेम के विषय में श्रीमद् भागवत में एक कथन मिलता है, जहाँ राजा युधिष्ठिर को नारद संबोधित करते हैं, हे राजन, प्रहलाद के चरित्र का वर्णन कर पाना अत्यंत कठिन है। उनमें कृष्ण के लिए सहज आकर्षण विकसित हो चुका है और मैं उनके चरित्र के विषय में जो कुछ भी कहूंगा वह शब्द जाल मात्र होगा। उनके वास्तविक चरित्र का वर्णन कर पाना असंभव है। इसका अर्थ यह हुआ कि नारद स्वयं स्वीकार करते हैं कि प्रहलाद में भाव प्रेम का सहज उदय भगवान कृष्ण की कृपा के कारण। प्रहलाद के कृष्ण के प्रति यह सहज आकर्षण एकमात्र नारद की कृपा से विकसित हुआ। जब प्रहलाद महाराज अपनी माता के गर्भ में थे, तो नारद उनकी माता को भक्ति योग के विषय में दयावश उपदेश देते थे और साथ ही वे यह चाहते थे कि गर्भस्थ शिशु भी उनके उपदेशों से लाभान्वित हो। क्योंकि भगवान के प्रामाणिक भक्त एवं महान पार्षद नारद प्रहलाद महाराज की मंगल कामना चाहते थे, अतएव उनमें महाभागवत के सारे गुण विकसित हो गए। यही सहज आकर्षण है। यह भगवान की विशेष कृपा से या नारद जैसे महाभागवत की विशेष कृपा से ही संभव है। तो जैसे हम जानते हैं कि कयाधु जब वो गर्भवती थी तभी जो है हिरण्यकशिपु तप करने के लिए गए और तभी देवताओं ने सोचा कि अभी ये जो जूनियर हिरण्यकशिपु जो कयाधु के गर्भ में है, तो अभी उनको मार देते, नहीं तो वो बड़ा हो जाएगा तो फिर हमको जो है और दूसरा एक कंटक निर्माण हो जाएगा। लेकिन जब उनके ऊपर आक्रमण करने का कोशिश कर रहे थे तभी नारद मुनि आके बोले कि इनके अंदर जो है वो आपका मित्र ही है, वो जो है वो भक्त ही है। इस प्रकार उन्होंने जो है शुभ कामना दे दी। फिर कयाधु को अपने जो है आश्रम में लेके गए, फिर उनको जो है भागवत सुना रहे थे। वो तो एक केवल निमित्त थी, उनको सब कुछ सुनाना था गर्भ के अंदर के शिशु। और कभी कभी जो है कयाधु सो जाते थे, फिर भी जो है वो अपना लेक्चर छोड़ते नहीं थे, लेक्चर बोलते थे। इसी प्रकार कभी कभी हम देखते हैं जब हम लोग प्रवचन देते हैं तो बहुत सारे लोग सोते हैं, तो उनके सामने प्रवचन देना जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग बात। अभी नारद जी का क्या अवस्था रहेगा, एक ही व्यक्ति बैठा है, वो भी सो रहा है, फिर भी उसको कथा सुना रहे थे, फिर बहुत ही महान था। इस प्रकार उन्होंने मनोकामना किया, तो फिर बाद में जो प्रहलाद बाहर निकले तो फिर वो क्या पूर्ण रूप से वो भाव भक्त बन गए। और दूसरा उदाहरण है मृगारी। स्कंद पुराण में पर्वत मुनि नारद से कहते हैं, हे नारद, तुम समस्त संतों में इतने महान एवं यशस्वी हो कि तुम्हारी शुभ कामनाओं से ही अधम जाति के अधम जाति में विकसित व्याध भी इतना महान कृष्ण भक्त बन गए। कृष्ण के भाव प्रेम के 5 विभाग किए जा सकते हैं, जिनका वर्णन श्रील रूप गोस्वामी आगे करेंगे। इस प्रकार 2 उदाहरण बताए कि भक्तों की शुभ कामना से व्यक्ति जो किस प्रकार भाव भक्ति तक पहुंच सकता है। तो उसका पहला उदाहरण है प्रहलाद जी और दूसरे है मृगारी जी। इस प्रकार अगर भाव भक्ति हमको प्राप्त करना है तो फिर 2 प्रकार है, एक है साधना से, और साधना 2 प्रकार से कर सकते हैं, वैदिक साधना, राग साधना, वो करके भाव प्रेम तक पहुंच सकते हैं। या फिर विशेष रूप से देखा जाए विशेष कृपा से, वो कृपा कृष्ण की हो सकती है या फिर उनके भक्त की हो सकती है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरि बोल। प्रभु जी, प्रहलाद महाराज का कोई पिछले जन्म का हिस्ट्री है क्या? हाँ वो बहुत भी है, सब वो सब अलग है, लंबा चौड़ा है, तो फिर वो तो अभी मैं ये करूँ नहीं करूँगा, उनका है पिछले जन्म। नरसिंह देव का कृपा उनको हो गया था पिछले समय, तो फिर इसीलिए जो है वो नरसिंह देव के भक्त बन गए। अच्छा, इसीलिए वो डायरेक्टली भक्त ही थे ना, हाँ मतलब जी हाँ जी हाँ। से। उसकी स्टोरी कहाँ मिलेगी प्रभु जी? नरसिंह पुराण में है। अच्छा, ऐसे कुछ छोटे बुक में नहीं है क्या? वो बहुत बड़ा। हाँ छोटा नरसिंह पुराण तो पता नहीं मुझे, गीता प्रेस वालों का कुछ है तो फिर मिल सकता है। थैंक यू प्रभु जी। हरि हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोली। प्रभु जी, मैं रागानुगा भक्ति का थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ। रागानुगा को दो भाग में विभक्त किए थे, वो कामानुगा और संबंधानुगा होता है। और रागात्मिका का जो दो भाग है उसका कामात्मिका और संबंधात्मिका होगा, या कामा रूपा या संबंध रूपा होता है? नहीं, वो कामात्मिका कामानुगा, एक कामात्मिका है वो रोल मॉडल है, कामानुगा अनुगा यानी कि फॉलोअर। हाँ, वो और जो गोपियों का भक्ति भक्ति का नाम है कामरूप, और उसका जो रोल मॉडल है वो कामात्मिका, और फॉलो करने करने वाला है वो कामानुगा। और भक्ति का नाम है संबंध रूप, वो भक्ति का नाम है, राग भक्ति का नाम। फिर जो रोल मॉडल है वो है संबंधात्मिक, और उसको फॉलो करने वाला है वो संबंधानुगा। तो रागात्मिका जो दो भाग है वो कामात्मिका और संबंधात्मिका होगा। हाँ हाँ दो है, और इसी प्रकार से रागानुगा का दो भाग है, वो है कामानुगा और संबंधानुगा। संबंध। और प्रभु जी, कामानुगा का जो दो होता है वो एक है केली और दूसरा एक है एक है संभोगात्मिका, फिर तत्त भाव, केवल भाव लेने वाले और डायरेक्ट जो है संभोग करने की इच्छा, उसमें वो दो प्रकार। तद्भाव। तद्भाव इच्छात्मिका दूसरा है। हाँ जी हाँ जी हाँ दो है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरि तो ठीक है, भाव भक्ति का और एक अध्याय है, उसको हम लोग कल उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी, थैंक यू दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।